भाई जी को जब भी देखते हैं तो उनके पुरुषार्थ की गहराई का जैसे आभास होता है। इतने भाई जी एकदम न्यारे और प्यारे बनकर हमेशा रहते हैं। तो क्योंकि ये मास भी हम दादी गुलजार जी का और जैसे अव्यक्त का अनुभव, तो यही संकल्प था कि भाई जी से उनके हम कुछ अनुभव और क्लास में शरीर स्थिति के ऊपर आज बाबा ने भी थोड़ा डायरेक्शन दिया, तो भाई जी से हम और गहराई से सुनेंगे। थैंक यू सो मच भाई जी फॉर योर टाइम टुडे विद अस। राजेश बहन थोड़ा दो शब्दों में भाई का परिचय भी देंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो भाई जी के लिए क्या कहें कि फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, और आप आए इंडियानापोलिस में तो खुशियों की बहार आई। आप आए इंडियानापोलिस तो खुशियों की बहार आई। कहते हैं हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए भाई साहब तो यूं लगा जैसे सभी तकलीफों की दवा मिल गई, सभी तकलीफों की दवा मिल गई। तो जिसको जो भी दिल में है वो आज भाई साहब के सामने रखेंगे और भाई साहब उसका सभी हल भी बताएंगे। तो डॉक्टर भाई साहब का कुछ प्रोफाइल है इस प्रकार कि डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन, RMM ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर एंड JW ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू, डायरेक्टर 3D हेल्थ केयर राजयोगा मेडिटेशन, meditative lifestyle for healthy heart, happy and mind and healthy body CAD research project for last more than 24 years, conducted and published. So Mount Abu Open Heart trial conducted and JW Global Hospital and Research Center, Mount Abu in collaboration with Dr. APJ Abdul Kalam, DRDO New Delhi from February 1998 to March 2003, which was sponsored by Minister of Health and Family Welfare, Government of India, which was most read and quoted by the public research and doctors and become number a research study in the world from July 2013 to November 2015. As per Biomed, US-based official body, now after more than 25 years, 10,000 unespecially documented CAD patients have request heart blockage with Raj Yoga meditation lifestyle. So 3D healthcare Raj Yoga meditative lifestyle and also have been able to stop or decrease insulin and anti-diabetes and anti-hypertensive medicine requirement and almost all other ailment of mind and body. So received Lifetime Achievement Award from then President of India, Dr. APJ Abdul Kalam ji in 2006 for outstanding contribution in preventing cardiology. So honored by then President of India, Srimati Pratibha Patil ji for excellence in cardiology. So honored by then Honorable Health Minister of India in 2011 for outstanding contribution in cardiology. So organized 12th World Congress on Clinical and Preventive Cardiology from 2006 to 2017 and secretly journal in which more than 14,000 cardiologists and physiologists look part from all over the world and India propagate message of integrating spirituality in state of art modern heart care. So भाई साहब का तो काफी लंबा प्रोफाइल है, मुझे लगता है भाई जी को तो कौन नहीं जानता, सभी भाई साहब से परिचित हैं और सभी उनके बारे में जानते हैं क्योंकि उन्होंने और क्या क्या किए और उन्होंने क्या क्या किया है, बहुत लंबा प्रोफाइल है। तो मैं शॉर्ट में कहूंगी कि लेक्चर एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं भाई जी के। फॉलोइंग टॉपिक इन मैनी सेमिनार कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अवार्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो साइंस ऑफ हेल्दी माइंड एंड बॉडी, dimensional health care, dimensional heart care,
model of health care for 21st century, soul, mind, body medicine, healthy lifestyle for healthy, happy living, science of yoga meditation, managing coronary heart disease through healthy and happy heart lifestyle. तो आदि आदि बहुत सारे हैं जो अब मुझे लगता है कि भाई साहब का हम टाइम ज्यादा इसमें ना लेके उनके द्वारा हम सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। तो कहते हैं खुशियां नग में बिखेर रही हैं, वो दबे पांव से कुछ कह रही हैं, आज दिन कुछ खास है, आज दिन कुछ खास है कि पधारे आज हमारे यहाँ खास मेहमान हैं। तालियों के साथ, फूल गुच्छों के साथ स्वागत करते हैं हम आपका भाई साहब, क्योंकि आप हमारी महफिल की शान हैं, आप हमारी महफिल की शान हैं। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो हम सभी भाई साहब का स्वागत करते हैं फूल गुच्छ से। बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है भाई साहब। थैंक यू भाई जी। एंड आदरणीय सिस्टर लक्ष्मी एंड मिशिगन फैमिली भी हमारे साथ हैं, तो वो भी दो शब्द बोलेंगे। ओम शांति सिस्टर लक्ष्मी। Welcome, brother. Om Shanti. I have met you many times in the hospital as well as many other places in Abu. Sister Rajesh has given accolades of your accomplishments. To me, there are two things that stand out. One, you are my brother. That's a role that I really cherish. The other one is the role you play for Baba's Yagya, a doctor in his clinic, physical clinic as well as a spiritual clinic. Welcome, Bhai Saab. Thank you so much. And thank you, Saurabh Bhai, Indiana family, Michigan family, to make this happen. Let's have a wonderful session with the brother. Om Shanti Bhaiya. Thank you. Thank you, Sister. Thank you, Bhaiji. Over to you, Bhaiji. After this. Om Shanti. मधुबन घर से दादी रतन मोहिनी जी की तरफ से, गाता निर्वैर जी की तरफ से और मधुबन घर से सभी ब्राह्मण भाई बहनों की तरफ से मधुर याद प्यार स्वीकार हो। अभी हम सौरभ भाई से हमने मुरली सुनी, आज का वरदान सुना, धारणा के लिए मुख्य सार सुना, अभी हमने स्लोगन भी सुना। आज बाबा ने विशेष मुरली में अशरीर बनने की तरफ विशेष ध्यान भी खिंचवाया है और दादियों की डायरी से भी हमने कुछ बातें सुनी। राजेश बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभा लक्ष्मी बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आश्चर्य स्थिति का अभ्यास, या आप ये कहें हम आश्चर्य स्थिति कैसे प्राप्त करें, आज इसी पर हम आपसे रूरिहान करेंगे। चलिए हम चलते हैं 1 मिनट याद की यात्रा पर। हम सभी अपनी मन बुद्धि को इस देह और देह की दुनिया से समेट अशरीरी आत्मा बन परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाते हैं। चलिए सभी मन बुद्धि को समेट लीजिए इस देह और देह की दुनिया से, एकदम बिंदी आत्मा बन जाइए, अशरीरी आत्मा बन जाइए और अशरीरी और परम धाम घर में उस अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप अशरीरी बाप से, सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस से कंबाइंड हो जाइए।
ओम शांति। हम सभी आत्माओं को, स्पेशली हम ब्राह्मण आत्माओं को अब अशरीरी बन के वापस घर जाने का समय है। आज हम आपसे इस बात पर शेयर करेंगे कि कैसे हम आत्माएं इस दिव्य ज्ञान योग से, जो बाबा ने हमें दिव्य ज्ञान दिया है, दिव्य समझ दी है, सत्य की समझ दी है, इसको अपने जीवन में अपना करके, इसका एम्बॉडीमेंट बन करके हम कैसे बाप के साथी बन करके बाप के साथ जा सके। क्योंकि बाप हमारा अशरीरी है, शिव बाबा अशरीरी है, तो हमें भी अशरीरी बनना पड़ेगा। आज हम थोड़ी सी और बातों में भी गहराई में जाएंगे। आप सब सुनते हैं शब्द अशरीरी, निराकारी, बीज रूप। तो क्या ये सेम शब्द है या कुछ अलग है, इसकी भी हम थोड़ा गहराई में जाएंगे। इससे पहले हम विधेयी, अव्यक्त और फरिश्ता स्थिति को भी थोड़ा समझेंगे, और उससे पहले थोड़ा आत्ममान स्थिति के बारे में समझेंगे, और फिर उससे पहले देही मान स्थिति के बारे में थोड़ा समझेंगे। क्या चीजें हैं, क्योंकि इस जर्नी में जब हम जाएंगे तो हमें सब बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि जितनी ज्ञान की महीनता में हम जाते हैं उतना ही हम महान बन सकते हैं, अर्थात उतना ही हम विजय माला के समीप आ सकते हैं, विजय माला के दाने लग सकते हैं। सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि देह अभिमान, 5 अवस्थाएं कह सकते हैं आत्मा की। पहले जैसे अभी आम जितने भी मनुष्य धरती पर हैं वो सब के सब देह अभिमानी हैं। हम भी पहले देह अभिमानी थे। हमने देव इस ज्ञान जो हमें सत्य की समझ, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ मिली, इसको अभ्यास करते हुए हमें पहले देह्यमानी स्थिति हमें बनानी होती है। दूसरी स्थिति, देह्यमानी स्थिति का अभ्यास करते करते धीरे धीरे हम आत्ममानी स्थिति में जाने लगते हैं। आत्ममानी स्थिति क्या है? आत्ममानी स्थिति, देह्यमानी स्थिति प्रैक्टिस की स्थिति है, या कहें मेहनत की स्थिति है, पुरुषार्थ की स्थिति है, जिसमें जो हमें दिव्य ज्ञान मिला है, समझ मिली है सत्य की। सार रूप में अगर हम कहें तो हमें 4 बातें मिली हैं। मैं उसे आम भाषा में ABCD कह देता हूँ। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन एंड D फॉर ड्रामा। D फॉर ड्रामा अर्थात आत्मा, बाबा, कनेक्शन और ड्रामा। अशोक, तो 4 बातें जो है हमें सार रूप में मिली हैं। आत्मा, बाबा, कनेक्शन अर्थात संबंध, और डी फॉर ड्रामा। ये 4 बातें हमें जीवन में, अगर इसका हम चलते फिरते उठते बैठते इस स्थिति में टिकते जाएं, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बंधु आत्मा। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में 100 अरब कोशिकाएं हैं, और उनमें बार बार बचपन से ही, ना खाली इस जन्म से बल्कि पिछले जन्मों से भी बार बार एक ही मैसेज गया कि मैं आत्मा नहीं, देह हूं। बॉडी कॉन्शियसनेस हैज एंटर्ड अवर कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना में ये चला गया, हमारे हार्ट ऑफ द सोल में चला गया है। और जो मस्तिष्क में जो हमारे 100 अरब कोशिकाएं हैं, इस जन्म में वो बार बार रिकॉर्डिंग होती चलेगी, मैं देह हूं। तो हमें बार बार ये अपने आप से रियलाइज करना है, अपने आप से सच्ची दिल से महसूस करना है कि मैं देह नहीं। जो सत्य की समझ हमें मिली है ABCD, उससे हमें बार बार ये मैसेज अपने अंदर देना है, ब्रेन की सेल्स को महसूस करते हुए, रियलाइज करते हुए। रिवाइज करना और रियलाइज करना। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज नथिंग बट रिवाइजिंग एंड रियलाइजिंग द ट्रूथ। व्हाट इज ज्ञान? ज्ञान इज अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, सत्य की समझ। और योग क्या है? योग है रिवाइजिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ। और सेकेंड इज एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ। और धारणा क्या है? बिकमिंग द ट्रूथ, या कह सकते हैं बीइंग द ट्रूथ।
और सेवा क्या है? स्प्रेडिंग द ट्रूथ। परम सत्य परमात्मा, हम आत्मा को सत्य बनाने के लिए आए हैं, और जो सत्य की समझ हमको दी है, जो आधा कल्प से हम अपने को आत्मा नहीं समझ रहे थे, अपने को देह समझ रहे थे, इसके कारण देह भान आ गया था, देह अभिमान आ गया था, देह के संबंध संपर्क का भान आ गया था, उसी में खोए हुए थे। देह के पदार्थों का भान आ गया था, और देह भान के स्वभाव संस्कार, देह भान का यहाँ देह अभिमान के स्वभाव संस्कार। देवान के स्वभाव क्या है, नेचर क्या है? जैसे पानी, आग की नेचर क्या होती है? गर्मी, और पानी की झील की नेचर ठंडा, ठंडी हवा। तो हमें जो है ये देह भान के कारण, देह अभिमान के कारण हमारे अंदर 5 विकार मैनिफेस्ट हो गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये हमारी नेचर बन गई, स्वभाव बन गया। देह भान आते ही हमारे अंदर 5 विकार आता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की। क्योंकि काम बेसिकली ये सारे विकार इनसिक्योरिटी से जन्म लेते हैं, फियर से जन्मते हैं। क्योंकि देह भान देह अभिमान में हमें डर लगता है, फियर पैदा होता है, और उसको कंपनसेट करने के लिए हमारे अंदर ये किसी व्यक्ति को अपना बना लेने की, उसके देह की तरफ आकर्षण हो जाना, देह की दृष्टि से उसे देखना, देह के संबंध संपर्क में हमारा मोह पैदा हो जाता है, देह के पदार्थों की वजह से हमारा लोभ पैदा हो जाता है, और देह जो कुछ हम अचीव करते हैं इस देह भान से देह अभिमान से, उसको उसका अहंकार हो जाता है। उसको बचाने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के हमारे पास एक सेनापति रहता है, वो क्रोध के रूप में। तो अल्टीमेटली 5 विकार जो है इनसिक्योरिटी से पैदा होते हैं, फियर से पैदा होते हैं, डर से पैदा होते हैं। और जब हम इन 5 विकारों को प्रैक्टिस करते हैं लाइफ में, इससे हमारी 7 स्पिरिचुअल एनर्जी का ह्रास होता है, लॉस होता है, जिससे हमारे अंदर आलस्य पैदा होता है। अर्थात लॉस का मतलब अर्थात जो हमारे अंदर 7 स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, दूसरी पवित्रता, तीसरी शांति, चौथा सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, 5वां अतीन्द्रिय सुख, 6ठा आनंद, और 7वां 8 शक्ति। जब जब हम किसी के देह के आकर्षण की तरफ झुकते हैं, उसको देह दृष्टि से देखते हैं, व्यवहार करते हैं, या क्रोध करते हैं, या लोभ करते हैं, या मोह करते हैं, अहंकार में आते हैं, तो हमारा ज्ञान खत्म हो जाता है। ज्ञान की एनर्जी, सत्य की समझ खत्म होती जाती है। अर्थात मैं आत्मा हूं, हमारी सेल्स में से रिकॉर्डिंग खत्म होती है, डिलीट होती जाती है, या मर्ज होती जाती है। पवित्रता खत्म होती जाती है। शांति अर्थात विचारों की अधिकता बढ़ती जाती है। प्यार, सत्य प्रेम हमारे अंदर खत्म होकर के हम कंडीशंस लगाने लगते हैं प्यार के लिए। खुशी खत्म होती जाती है, इंद्रिय सुख की अनुभूति खत्म होती जाती है। ज्यादा हमें अतीन्द्रिय सुख के, इंद्रियों का सुख, अल्पकाल का सुख में फंस जाते हैं। आनंद खत्म होने लगता है। आनंद का मतलब, आनंद का शब्द का अर्थ है, आन मीन्स बंधन, अंध मीन्स मुक्त, बंधन मुक्त। ये आनंद शब्द जो है वो बियॉन्ड के लिए भी यूज किया गया। व्हेन सोल गोज बियॉन्ड दिस बॉडी एंड बॉडीली वर्ल्ड, उसके बियॉन्ड चली जाती है, तो वो आनंद की स्थिति। अर्थात हम वापस बंधन में फंसने लगते हैं, आत्मा वापस स्वतंत्रता से स्वतंत्रता में आ जाती है। और फिर 8 शक्तियां, ये 8 शक्तियां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से खत्म होने लगती हैं, और जिसकी वजह से हमारे अंदर आलस्य पैदा होता है। एनर्जी खत्म हो जाती तो हम आलस्य पैदा होता है, हमारे अंदर अलबेलापन, केयरलेसनेस पैदा होती है, हमारे अंदर सिनिसिज्म पैदा होता है। अर्थात वी स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, हम दूसरों में अवगुण देखना शुरू कर देते हैं। पहले दोष दर्शन शुरू हो जाता है। किसी व्यक्ति में भले 95 गुण हो, किंतु हमें गुण नजर आने बंद हो जाते हैं जब बॉडी कॉन्शियस हम होते हैं या रोल कॉन्शियस होते हैं। देवाभिमान ना रोल कॉन्शियस, देवाभिमान ना बॉडी कॉन्शियस। तो जब हम रोल कॉन्शियस या बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो हमें दूसरे के अवगुण दिखाई देने लगते हैं। जो 95 गुण दिखाई देने खत्म हो जाते हैं, और सिर्फ 5 अवगुणों पे हमें ध्यान जाने लगता है। जिसे कहेंगे दोष दर्शन, इंग्लिश में कहते हैं सिनिकल बिहेवियर, सिनिसिज्म। और फिर और क्या पैदा होता है हमारे अंदर, हम किसी को माफ नहीं कर पाते, हॉस्टाइल बिहेवियर पैदा हो जाता है, रिवेंजफुल बिहेवियर पैदा हो जाता है, हम सस्पिशियस होने लगते हैं। ये हमें आदत पड़ जाती है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस इनसिक्योरिटी एंड फियर, हमारे हर बात में हम संशय करने लगते हैं, हम अपने ही अनुमान लगाने लगते हैं।
फिर हमारे अंदर क्या पैदा होता है, चिंता पैदा होने लगती है, एंजाइटी, क्योंकि हम काफी हमारी डिजायर्स होती है हमारे हिसाब से काम हो, और जिनसे हम अटैच्ड हो जाते हैं उनके लिए बहुत इनसिक्योरिटी पैदा होती है। तो उनके बारे उनकी वेलबींग की इनसिक्योर उसकी वजह से हमारे अंदर चिंता, एंजाइटी पैदा होने लगती है, डर पैदा, फियर पैदा होने लगता है, और हमेशा हम एक टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर में रहने लगते हैं। ऑल द टाइम वी आर अंडर प्रेशर, प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, प्रेशर ऑफ परफेक्शन, कंपटीशन, कंपैरिजन। इसको हम टाइप ए बिहेवियर कहते हैं। और फिर ईर्ष्या द्वेष, बिकॉज वी आर सॉर्ट ऑफ कंपीटिंग विद अदर्स, ऐसा हमेशा लगता है हम कंपटीशन में हैं ऑल द टाइम, तो इससे ईर्ष्या द्वेष पैदा होता है। ये मुख्य 10 बातें हमारे अंदर, ये हमारी 10 तरह की आदतें बन जाती हैं, और इनसे फिर और भी हमारे नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज और भी नेगेटिव आदतें, संस्कार जिसे कहते हैं, वो पैदा हो जाती है। तो इस तरह से हमारे देहभान में ये चीजें हमारे अंदर रहती हैं, जो आज सभी के अंदर हैं, क्योंकि सबके सब देहाभिमानी है। सभी मनुष्य बॉडी कॉन्शियस और रोल कॉन्शियस है। पहले तो मेल फीमेल का भान जैसे ही आता है, ये भी रोल कॉन्शियस में है, जिसे देहाभिमान, पहला रोल कॉन्शियसनेस आती है, जिससे काम विकार पैदा होता है, मेल फीमेल का भान आते हैं। फिर उसके बाद रोल कॉन्शियसनेस में मैं अपने प्रोफेशन का भान, अपने जो रोल्स है, माता पिता, पति, भाई बहन, इन चीजों का जो भान आता है, और उससे हमारे अंदर जो फिर ये दूसरे संस्कार, दूसरे हमारे अंदर विकार पैदा होने लगते हैं। तो इनसे फिर एक हमारी नेगेटिव एनर्जीज पैदा होने लगती है। तो ये हमारी स्थिति। तो बाबा जब आकर के परम सत्य, बाबा परम सत्य क्यों कहते हैं उनको? कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिव सदा ही सत्य है, सदा ही सुंदर है। बेसिक मीनिंग सत्यम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर नहीं कहते हैं। इसका रियल मतलब है शिव ही सदा सत्य है, शिव ही सदा सुंदर है। शिव ही सदा सत्य है, इसका अर्थ क्या है? शिव सदा ही सोल कॉन्शियस है, एटर्नल है। सत्य की 2 क्वालिफिकेशंस हैं। सत्य सदा ही होता है, सत्य एटर्नल होता है, ट्रूथ इज ऑलवेज एटर्नल, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। दूसरा, सत्य सदा ही अनचेंजेबल होता है, अपरिवर्तनशील होता है। परमात्मा सदा ही है, परमात्मा सदा ही एटर्नल है। किसमें? सोल कॉन्शियसनेस। क्योंकि आत्मा एनर्जी है, तो एनर्जी एटर्नल होती है। तो परमात्मा जो है एक स्पिरिचुअल एनर्जी का पॉइंट वो है, और वो सदा ही है, सदा ही पूरे कल्प में, कल्प कल्पांतर वो सोल कॉन्शियस ही है। वो कभी भी बॉडी कॉन्शियस या रोल कॉन्शियस या मटेरियल कॉन्शियस नहीं होते, इसलिए वो सदा ही सत्य है। जबकि इंसान, हम आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, आधा कल्प सत्य हैं और आधा कल्प असत्य हैं। आधा कल्प हम सोल कॉन्शियस रहती हैं, और आधा कल्प हम बॉडी कॉन्शियस, हम कब्र दाखिल हो जाती हैं, देवभान, हम बॉडी कॉन्शियस हो जाती हैं। परमात्मा शिव ही सदा सुंदर है, अर्थात वो सदा ही प्योर है, सदा ही एवर प्योर है। जबकि हम मनुष्य आत्माएं आधा कल्प सुंदर हैं और आधा कल्प शाम हो जाती हैं, अर्थात आधा कल्प हम पतित हो जाते हैं। आधा कल्प हम प्योर रहते हैं और आधा कल्प हम विशेष हो जाते हैं। तो परमात्मा जब परम सत्य, ऐसा परम सत्य बाबा जो सदा सत्य है और सदा सुंदर है, वो जब धरती पर ब्रह्मा के तन में आते हैं, तो हम आत्माओं को दिव्य ज्ञान देते हैं, जिसका मैंने सारूप में कहा ABCD। तो देहमानी स्थिति क्या है? ये एक पुरुषार्थ की स्थिति है, जिसमें हम कॉन्शियसली इस देह में रहते हुए अपने आप को बार बार रिमाइंड करते हैं कि मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम चैतन्य, परम ज्योति बिंदु, परम पिता परमात्मा शिव, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस की संतान, या कहें उससे कंबाइंड सर्व संबंध। मुझ आत्मा के सर्व संबंध परमात्मा के साथ है, और मेरे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा, अभी हम कहें प्राण अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझ आत्मा को दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे देते हैं। फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट हम सभी ब्राह्मणों को मिलती है, कौन सी होती है? दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट। ये हमारी बर्थडे गिफ्ट है, सभी ब्राह्मणों को मिलती है। और ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट 1 सेकंड से भी कम समय में मुझ अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा को, अब सूक्ष्म शरीर की बात है ना सब, क्योंकि हम सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में जाते हैं। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? आप में से कोई बताएगा सूक्ष्म शरीर क्या है? एनीवन? सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? क्या सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर सदा ही होता है,
क्या सभी मनुष्यों के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है या हमें बनाना पड़ता है? सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर ही है, हमें हमें बना रहे हैं। कैसे बनता है सूक्ष्म शरीर? जैसे हम कैसे सोचते हैं। बहुत अच्छा, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यस, सूक्ष्म शरीर बेसिकली, मैं टाइम की बिकॉज पॉजिटिव टाइम मैं ले लेता हूँ इस बात को। आप जानते होंगे, डेफिनेटली जानते होंगे, जब मैं आपको कहूंगा तो आप कहेंगे हाँ यस इट वाज लाइक दैट। सूक्ष्म शरीर जो है बेसिकली, जो 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं आत्मा की, इनसे ही मिलकर के बनता है। और सूक्ष्म शरीर हमको बनाना पड़ता है, बनाया नहीं होता है। मनुष्यों में जब हम स्थूल बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तो हमारे सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि हमारे सूक्ष्म, हमारे बुद्धि मन संस्कार में यही भरा रहता है, देह भान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान, देह भान के स्वभाव संस्कार का भान भरा रहता है। इसकी वजह से हमारा सूक्ष्म शरीर लगभग ना के बराबर रहता है। और जब हम अपनी जो दिव्य ज्ञान हमें मिला है, तो बुद्धि में जब दिव्य ज्ञान आ जाता है तो दिव्य बुद्धि बन जाती है। जो मैंने कहा ना, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में मिलती है बाबा से। तो दिव्य बुद्धि और सिंपल बुद्धि आ गए। मनुष्य की बुद्धि में क्या फर्क है? मनुष्य की बुद्धि में भरा हुआ है देह भान, देह अभिमान, देह भान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान और देह भान के स्वभाव संस्कार का भान, यही भरा रहता है। और खास हमारे देह के संस्कारों, हाँ वो आ गया ना, संस्कार, स्वभाव संस्कार आ गया ना। स्वभाव तो मैंने बताया 5 विकार, ये देहभान की नेचर है, 5 विकार। और देहभान के जो संस्कार हैं, देहभान के जो संस्कार हैं वो हैं जो मैंने अभी आपको बताया। संस्कार आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में गुण देखना, दोष दर्शन, बदला लेने की भावना, ये आदत पड़ गई है। इस संस्कार में ना आदत पड़ गई ना। शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष, मतलब 4 रूप में जल्दी से बता देता हूँ। फिर इनसे और भी हैं, इनके आगे 100 और भी हैं, हर एक के 10-10 और भी हैं। तो संस्कार से बहुत सारे आसुरी संस्कार हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। तो ये तो हमारे अंदर भरा हुआ है। किंतु अभी हमको क्या करते हैं, जब हम इसका जब चिंतन करना शुरू करते हैं, जब हम इसका मनन चिंतन करना शुरू करते हैं, या बाबा की मुरली जैसे आज की आपने सुनी, हम मुरली का जब मन इसको मन ही मन में रिवाइज करते हैं और रियलाइज करते हैं। रियलाइज माना सच्ची दिल से महसूस करते हैं कि कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है। मुरली का रियलाइज माना कौन कह रहा है, किसको कह रहा है और क्यों कह रहा है। कौन कह रहा है? ऑलमाइटी अथॉरिटी, सारे विश्व का क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर, सुप्रीम जस्टिस, गाइड, लिबरेटर, पतित पावन, बाप मुझे कह रहा है। मुझे क्यों कह रहा है? क्योंकि मैं ही वो देवी देवता बनने वाला, मैं ही वो 84 जन्म लेने वाली आत्मा, राइट। ये मुझे कह रहा है। और क्या, इसको क्यों कह रहा है? कि वापस मनुष्य से देवता बनाने के लिए कह रहा है, स्वर्ग के लायक बनाने के लिए कह रहा है। तो अपने एक लाइन को उसको महसूस करो, मतलब जैसे सच्चे दिल से महसूस करना कि बाबा की जो मुरली है, बाबा की जो वाक्य, बाप से तुम्हें सुमत मिली है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। अब बाबा मुझे कह रहा है, इसको अंदर से महसूस करो कि मेरी बुद्धि का ताला खुला है कि नहीं खुला है। चेक करो, क्या मेरे मन में अभी भी आसुरी बातें आती हैं क्या? कभी देह का भान आता है क्या? कभी देह अभिमान आता है क्या? कभी देह के संबंध संपर्क का भान आता है क्या? कभी देह के पदार्थों का भान आता है क्या? देह भान के स्वभाव संस्कार तो नहीं आते हैं। इसका मतलब ताला भी बंद है, कोई भी चीज आ रही है तो पार्शियली खुला हुआ है, सदा खुला हुआ। चेक करो, इसको दिल से महसूस करो, इसको मन ही मन में अंदर रिवाइज करो, बार बार मन ही मन में रिवाइज करो और फिर महसूस करो। यही राजयोग का मेडिटेशन है, राइट। इसको अंदर से महसूस कर, जैसे महसूस कर करंट आएगी। एक एक संबंध को महसूस करो बाबा से कि कैसे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा
प्राण व्यक्त ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझे दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया। ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण बेहद, बेहद की बुद्धि वाले, बेहद की बुद्धि और मन वाले। हद की बुद्धि और मन वाले नहीं, हद की बुद्धि और मन वाले तो मनुष्य हैं। मैं तो मनुष्य नहीं हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं। हद क्या है? ये जो मैंने 5-6 बातें बताई। और जो बेहद क्या है? ABCD बेहद है, आत्मा बेहद है, परमात्मा बेहद है। आत्मा परमात्मा के संबंध अनलिमिटेड है, सभी संबंध है, 9 संबंध तो मुख्य हैं। माता, पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु माना बड़ा भाई या बड़ी बहन, और सखा, दोस्त, साजन, सर्जन और बच्चा। ये 9 संबंध तो हमको सभी को अपने जीवन में चाहिए होते हैं, किसी न किसी स्टेज पे चाहिए होते हैं, है ना। और बाकी तो बहुत सारे संबंध हैं, संख्या संबंध है, और ये संबंध हर समय है, हर जगह है, हर कार्य में। श्वासों श्वास बाबा हमारे साथ है, संबंध से हर जगह, हर समय, हर जगह। तो हमको इसको महसूस करना है। तो यही राजयोग मेडिटेशन, एक एक संबंध की अनुभव की अथॉरिटी महसूस करके उसके अनुभव की अथॉरिटी बन जाना, ये राजयोग मेडिटेशन। तो देही हमारी स्थिति क्या है? इस देह में रहते हुए कॉन्शियसली, इसे कॉन्शियस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, हम कॉन्शियसली अपने आप को उस जो अंदर फीडिंग, जो हमारे अंदर मेमोरी गई है, जो अंदर रिकॉर्डेड है, जिसके बकायदा केमिकल बन चुके हैं हमारी ब्रेन की सेल्स में, वो केमिकल्स के बजाय इनको डिलीट करते हुए हम एक नए केमिकल्स का निर्माण कर रहे हैं ब्रेन की सेल्स में। कि मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल बार बार हैमर कर रहे हैं, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाले थे सूक्ष्म चैतन्य ज्योति। मैं, ये मेरे लौकिक माता पिता, मैं इनकी संतान नहीं, ये तो मेरे देह के माता पिता है। मेरा असली माता पिता कौन है? परमात्मा शिव। किसके द्वारा? ब्रह्मा माँ के द्वारा मुझे दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया। उसको महसूस करो, कैसे दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, और कैसे दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट उसने मुझे गिफ्ट में दी। और जो ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दी है, ये 1 सेकंड से भी कम समय में मुझे आत्मा को सूक्ष्म शरीर माना 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर बुद्धि, पवित्र बुद्धि सूक्ष्म शरीर का रखती है। बुद्धि यहीं रहती है सर, यहाँ की कुछ ब्रेन की सेल्स में। तो यहाँ इंटेलेक्ट है, तो यहाँ पर जो है ये यहीं पर ही है सिर्फ। और मन सारे शरीर में फैला हुआ है। माइंड, मन में सब कुछ, एक एक सेल है हमारी बॉडी की। कहीं भी बॉडी में कुछ होता है, एकदम विचार चलता है, उसके लिए भावना पैदा होती है, उसके लिए हमारी वृत्ति बदल जाती है, उसकी हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारा एटमॉस्फेयर बदल जाता है, और हमारी बिलीफ सिस्टम बदल जाते हैं, और हमारे स्मृतियां मेमोरीज बदल जाती हैं। इंग्लिश में टीम कहते हैं। मन के 4 एस्पेक्ट है ना, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। तो ये जो मन है ना, ये सारे शरीर में फैला हुआ है। और मन की शेप क्या है? जो इस शरीर की शेप है, राइट। तो जितना हम अधिक अपनी बुद्धि को, हम इस जो दिव्य बुद्धि बाबा ने दी है उसको यूज करते हैं। आसुरी बुद्धि भी हमारे पास है, किंतु दिव्य बुद्धि को हम यूज करते हैं, आसुरी बुद्धि को यूज नहीं करते हैं। तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, श्वास, जैसे कहते हैं मनन चिंतन मंथन सिमरण करते रहो, या कहें रिवाइज और रियलाइजेशन में 3 बातें आती। चिंतन, मुझे बनना है। मंथन, कैसे बनना है? बाबा मुझे आप बताओ कैसे बनना। आपने तो बता दिया कि मेरी बुद्धि का ताला खुला, किंतु कभी कभी बंद हो जाता है, सदा कैसे खुला रहे? तो बाबा से पूछो, बाबा मुझे कैसे बनेंगे, है ना। तो ये जो है, और मेरा बाबा आपने बताया मेरा कर्तव्य सबकी बुद्धि को सहयोग देना है। मैं तो चाहता हूँ सबको बुद्धि, पर मेरी बुद्धि का ताला सदा तो खुला रहे, कभी कभी बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? सदा कैसे खुला रहे? बाबा से मंथन करो, मंथन से मक्खन निकलेगा। बाबा कहेगा बच्चे इस तरह से मक्खन निकला। अब वो सिमरण माना उसको कार्य में लगाओ, जो मक्खन निकला उसको खाते रहो। बार बार हर कार्य करते समय श्वास, चाहे आप चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, खाना नाश्ता कर रहे हो, और किसी से मिल रहे हो, हॉस्पिटल में पेशेंट्स देख रहे हो, आपको जो भी प्रोफेशन है, एनी प्रोफेशन, वॉट एवर यू आर डूइंग ड्यूरिंग योर डे टू डे एक्टिविटी, उसमें इस मक्खन को यूज करते हो। और मक्खन खाते खाते, ऐसा सिमरण माना सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब मन और तन के।
तो आपके सारे मनोतंग के क्लेश मिट जाएंगे और फिर उसमें मगन हो जाओ। दैट इज व्हाट मेडिटेशन इज, दैट इज व्हाट राजयोगा मेडिटेशन इज, राइट। और इस रियलाइजेशन के द्वारा आपको रियल में प्रैक्टिकली आप महसूस होगा, यस आई एम, अंदर से महसूस, यस आई एम। इसको बोलते हैं अनुभव की अथॉरिटी। रियलाइजेशन करते करते एक्सपीरियंस होने लगेगा। बिना सच्ची दिल की महसूसता के अनुभव नहीं होता है, और बिना अनुभव के प्राप्ति नहीं होती है, और बिना प्राप्ति के तृप्ति नहीं होती है, और बिना तृप्ति के हमारा पुराने स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं होते, राइट। तो ये देह हमारी स्थिति है जिसमें हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, इस बात को अंदर से एक एक संबंध को, माँ का संबंध, बाप का संबंध, बाप के संबंध के द्वारा, ये माँ के संबंध के द्वारा हम सूक्ष्म वतन माना, हम सूक्ष्म शरीर बना लिया हमने, बुद्धि में दिव्य ज्ञान भरा, इसको यूज किया, और अपने मन के हर विचार में, क्योंकि बुद्धि के द्वारा संकल्प हमने उस बुद्धि में स्मृति इमर्ज होने लगती है, फाइलें खुल जाती हैं। मैं इस पे शायद टाइम मिलेगा तो आई कम ऑन दैट, कि कैसे हमारी स्मृति की फाइलें, बुद्धि से क्या कनेक्शन है हमारे मन का। एक्चुअली जो मनमना, इसका जो एनर्जी, जो हमें अश्री स्थिति बनाने का जो मंत्र है वो है मनमना भाव, और यंत्र है दिव्य बुद्धि, और दिव्य बुद्धि का आधार है सच्ची दिल साफ दिल। सच्ची दिल साफ दिल क्या है? सच्ची दिल माने जिस दिल में एक बाप के सिवा कोई और न, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, अर्थात मेरे सर्व संबंध उस बाबा के साथ है। माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सजन, बच्चा, एक बल एक भरोसा। और श्रीमत है साफ दिल। जिस दिल में एक श्रीमत के अलावा कुछ भी नहीं, जरा भी मनमत पर मत ना हो, उसने ऐसा कहा, वो भाई साहब ऐसे कहते हैं, उस भाई ने क्लास कराया, उसमें क्लास में ये बताया, नहीं, बाबा और मुरली, बस दो ही चीज सत्य है, श्रीमत ही सत्य है। बाबा ने जो कहा मुरली में वो सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है, राइट। परम सत्य ने जो कहा वही सत्य है, बाकी मुझे किसी की मनमत नहीं चाहिए, किसी अपनी मनमत, किसी की और की मत परमत नहीं चाहिए, चाहे कोई किस्से कहानी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बाबा चाहिए। तो अगर ऐसी दिल आपकी सच्ची और साफ है, तो इतना जब गहराई से आप एक एक संबंध को महसूस करेंगे, अनुभव की अथॉरिटी बनते जाएंगे, तो कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी, और कहते हैं साफ दिल मुराद हासिल। तो जितना हम ये करते जाते हैं, इस ज्ञान का जितना मनन चिंतन मंथन से मनन करते जाएंगे, उसमें मगन होते जाएंगे, तो आपके अंदर पवित्रता आती जाएगी। पवित्रता, ज्ञान स्वरूप स्थिति क्या है? ज्ञानी तो आत्मा क्या है? ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ है ड्रामा, सृष्टि रूपी ड्रामा। एक मिनट सर। तो सृष्टि रूपी ड्रामा, ज्ञान रूपी जो ड्रामा है, संसार रूपी नाटक है, इस नाटक में हर आत्मा एक्टर है। हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट अभी तक बजाया है, बजा रही है और बजाती रहेगी, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। कर्मों का हिसाब किताब क्या है? मैं आपसे स्वारूप में शेयर करता हूँ कि जैसे मान लीजिए 100 साल पहले आपने किसी से 10 रुपए उधार लिया, आपका फ्रेंड था, उधार लिया, और आप उसको वापस नहीं कर पाए। 100 साल में उसका ब्याज कितना हो गया, हिसाब किताब कितना बन गया? हमने एक बार हिसाब लगाया था, 10 रुपए का ब्याज 100 साल का बनता है 4,18,35,040 रुपए। आप सोचिए, आपने 100 साल पहले किसी फ्रेंड को 2 बार इसकी इंसल्ट किया, 2 बार उसको अब्यूज किया। इस जन्म में वो आपका पति, पत्नी या बच्चा बन के आ गया, या बेटी या बेटा बन के आ गया, या आपका बिजनेस पार्टनर बन के आ गया। तो इस जन्म में कितनी बार आपको कितना देना पड़ेगा उसको? 10 रुपए का ब्याज, या 2 गाली जो आपने दी थी उसका कितना ब्याज मिलेगा आपको? कई बार हम कहते हैं ना, मैं कभी उसको कुछ नहीं कहता हूँ, वो मेरे को रोज इंसल्ट करते हैं मेरी बिना बात पे, सुबह भी शाम, जब देखो इंसल्ट करते हैं। मैं तो कभी मैंने उसकी इंसल्ट नहीं की। क्यों वो मेरी इंसल्ट करते हैं? क्यों मुझे अब्यूज करते हैं? क्यों मुझे धोखा देते हैं बार बार? क्योंकि मैंने थोड़ा सा दिया हुआ है। एक बार बाबा ने कहा था, अगर आपका पति आपको मारता है, क्यों मारता है? क्योंकि जरूर पिछले जन्म में आप उसको मारा हुआ है, आपने थोड़ा ऐसे किया होगा, वो आपको रोज सुबह शाम मारता है। ये कर्मों का हिसाब किताब है।
तो इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है। परमात्मा इस सृष्टि पे ड्रामा क्रिएटर है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर, सुप्रीम जस्टिस भी है। और उसने अब तक टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसने अब तक हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म को कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी। तो इसका मतलब अभी तक जो कुछ भी हुआ है, अभी तक जो कुछ हुआ राइट हुआ है, राइट। इसलिए अभी तक जो कुछ भी अच्छा हुआ है और अभी भी 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है और भविष्य में भी देता रहेगा, इसकी गारंटी। तो अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? आपके जो कर्म भोग आए हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, एसिडिटी, माइग्रेन, या आपका एक्सीडेंट हो गया, घुटना टूट गया, घुटना खराब हो गया, कमर में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, आपको नींद नहीं आती, डिप्रेशन हो रखा है, क्यों हो रखा है? आपके घर में बनती नहीं है, पति से नहीं बनती है, पत्नी से नहीं बनती, बच्चे नहीं आपकी कहना मानते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? पुराने कर्मों का हिसाब। इसमें गलत कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। इसलिए जो और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, 90% थॉट्स हमारे, इवन मोर देन 90% थॉट्स हमारे पास्ट की साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट से आते हैं, या हम यूं कहें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, हमारे चित्त से आते हैं, हमारे चित्त से पैदा होते हैं। और वो चित्त से 90 और भविष्य की इनसिक्योरिटी से पैदा होते हैं। भविष्य में क्या होगा, पास्ट का चिंतन चलता रहता है, भविष्य की चिंता चलती रहती है। उससे 10% से कम थॉट्स ही हमारे वर्तमान से आ रहे हैं, राइट। तो अब जब हम ABCD को समझ गए तो हम इसको ज्ञान को समझने से हमारा क्या होता है, पास्ट हील हो जाता है। जो हुआ अच्छा, हम समझ गए इस राज को कि मेरे अपने कर्मों का हिसाब। वी डोंट ब्लेम फॉर एनीवन फॉर दिस व्हाटएवर इज हैपेंड टू मी। और अब पास्ट को हम बिंदु लगा करके, और अब हम बिंदी बन के उस असोचता बाप से कंबाइन करें। शिव बाबा कौन है? क्या शिव बाबा कभी कुछ सोचता है क्या? अभी आपके यहाँ चल रहा ना, कौन सी वॉर चल रही है, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। क्या शिव बाबा को संकल्प चलते हैं कि ये वॉर क्यों चल रही है, इतने लोग क्यों मर रहे हैं? संकल्प कभी चलते हैं क्या? आप क्या समझते हैं, चलते हैं? नहीं, उनको कोई संकल्प ऐसा सोचता है ना शिव बाबा तो। हाँ, ब्रह्मा बाबा का सिर्फ एक ही संकल्प चलता है कि उसका एक ही संकल्प, बस मेरे बच्चे तैयार हो जाएं तो वापस घर चले। उसके अंदर एक ही संकल्प है। और मेरे कितने संकल्प चलते हैं? मेरे 30, 35, 40 संकल्प 1 मिनट में चलते हैं। इसको अशांति कहते हैं, इसको पीसलेसनेस कहते हैं। और अगर ये बात मुझे समझ में आ गई, बार बार रियलाइज करके अपने दिमाग में मैंने फीड कर दी, अपने कंप्यूटर में डाटा फीड कर दिया कि ये सब कुछ जो भी हुआ है, चाहे देह के कर्म भोग हैं, चाहे परिवार में परिस्थितियां हैं, कार्यस्थान पर परिस्थितियां हैं, चाहे दुनिया में परिस्थितियां हैं, बाहर पोल्यूशन है, बाहर फाइनेंस ऊपर नीचे हो रहा है, जो भी व्हाटएवर इज हैपनिंग, ये सब कुछ ड्रामा अनुसार राइट हो रहा है, राइट। आई पुट ए फुल स्टॉप लगा दिया मैंने, और फुल स्टॉप लगा के बिंदी बन के बिंदी बाप से, असोचता बाप से कंबाइंड हो गई। तो क्या हुआ, बैटरी चार्ज होनी शुरू हो गई। बैटरी चार्ज होने इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर सत्य की समझ और गहरी आ गई, सोल कॉन्शियसनेस और गहरी, मैं आत्मा हूं और ज्यादा अंदर रिकॉर्ड हो गया, परमात्मा के संतान और गहरा रिकॉर्ड हो गया, और उसके सर्व संबंध मेरे साथ है, अंदर रिकॉर्ड हो गया। और ड्रामा में जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, और अच्छा रिकॉर्ड हो गया। अब क्या हो रहा है, वर्तमान में मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइन, अशरीर बन के अशरीर बाप से कंबाइन, करंट आ रही है, राइट। अब जो होने वाला, क्या होने वाला है, बाबा के साथ रहने से क्या गारंटी होती है, वर्षे की गारंटी महसूस होती है कि मैं फरिश्ता सो देवता सो बिजरू बन के बाप के साथ जाने वाली आत्मा हूं, और भविष्य में ब्रह्मा बाबा के साथ वापस राज्य में आने वाली है, राइट। तो ये है, इससे क्या महसूस हुआ, अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप का इमर्ज होने लगता है। अनादि ज्योति, मुझे वहां जाना है परम धाम में, और वापस राज्य में देवी देवता स्वरूप, पूर्ण पावन सत्य प्रधान परम धाम वाला स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप।
इसको बोलते हैं ज्ञान स्वरूप स्थिति। ये ज्ञान स्वरूप स्थिति हो गई, राइट। एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रूथ, राइट। अब एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रूथ हो गई, तो अब देखिए आप इसको आगे चलते हैं हम। अब जैसे एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रूथ हुई, अब ये व्यवहार में मेरे आने लगता है कि हम दूसरे को भी आत्मा देखने लगता हूं, क्योंकि हम सब एक पिता की संतान है। और जब मैं दूसरे को भी आत्मा देखने लगता हूँ तो मेरे को याद आता है मैं तो अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप संपूर्ण प्राण सत्य प्रधान आत्मा, और स्वर्ग में आने वाली देवी ये मेरा सत्य स्वरूप है, ये तो मेरा सत्य स्वरूप नहीं है। तो ये वाली आत्मा जो सामने जो मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई है, बहन है, मेरा कुलीग है ऑफिस में, या मेरे साथ बस में बैठा हुआ है, हम जा रहे हैं वेयर इन ट्रेन, और साथ में दूसरा एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो मुझे ये आने लगता है कि मैं उससे व्यवहार कैसे करता हूँ कि वो भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है, परम धाम में रहने वाली, और आदि जब धरती पे जब भी आएगी सत्य त्रेता द्वापर कलयुग तो सतो प्रधान स्वरूप में आएगी। तो ये भी सतो प्रधान, इसका सत्य स्वरूप सतो प्रधान, राइट। इसको बोलते हैं पवित्रता। अब ये व्यवहार में पवित्रता आनी शुरू हुई, राइट। और शांति का मतलब क्या है? जो 30 विचार 1 मिनट में आ रहे थे, अभी 90 विचार 90% कट गए। 90% कट गए, नहीं कट गए? तो कितने बच गए? 3-4 विचार ही बचे, नहीं बचे? इसको शांति कहते हैं। अब शांति व्यवहार में आने, थॉट स्पीड बहुत फास्ट थी पहले, आई यूज्ड टू फील वेरी बिजी, अभी क्या होगा? इजी हो गए। क्योंकि बिजी और इजी आदमी मन से होता है, काम से नहीं होता है। हमारी दादियों को देखो तो दादियां कितने काम, दादियों कितने लोगों से मिलना होता है, तो दादी हमेशा कहेगी मैं तो बहुत इजी हूं। दादी कभी नहीं कहेगी मैं बिजी हूं। क्यों? ब्रह्मा बाबा कभी नहीं कहते थे मैं बिजी हूँ, इजी हूँ हमेशा। अभी बाप दादा के पास जाते वो तो कभी नहीं कहते मैं बिजी हूँ। 800 करोड़ आत्मा का हिसाब किताब देख रहे हैं, तो वो तो कभी नहीं कहते मैं बिजी हूँ, वो तो हमेशा इजी है। वो तो बल्कि कहते जब ऊपर से नीचे आते तो कहते अभी नहीं जाओ छोड़ के, दिल अभी भरा नहीं। हम समझते हमारा टाइम पूरा हो गया, 4:45 हो गया, चलो अभी नीचे चले, है ना। वो तो नहीं कहता अरे बच्चे आ जाओ मेरी समाये रहो। उसके लिए तो 4:45 है ही नहीं, है क्या 4:45? वो तो टाइम एंड स्पेस से परे है ना। नहीं, 4:45 हमारा बचता है कि उसका ही बचता है? उसका तो टाइम, उसको तो बचता ही नहीं टाइम, है ना। सिर्फ हमारा बचता है, नहीं बचता, राइट। तो ये आत्मा स्थिति बन रही है, अब प्रवाह में आ रहा है। अब ये आत्मा व्यवहार में आ रहा है, ज्ञान पवित्रता व्यवहार में आ रही है, शांति व्यवहार में आ रही है, राइट। प्रेम, अब क्या कोई आत्मा कुछ भी पार्ट प्ले कर रही है। अब जैसे परमात्मा का प्यार कैसा है? अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल, एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। अब कोई कुछ भी कर रहा है संसार में, इवन आतंकवादी, कोई डिस्ट्रक्शन का काम भी कर रहा है, चोरी भी कर रहा है, स्मगलिंग भी कर रहे हैं, डेकॉइटीज भी हो रही हैं, तो क्या परमात्मा उसको हवा पानी बंद कर देता है? क्या उसको बुद्धि देना बंद कर देता है? क्या उसको डिसीजन मेकिंग पावर खींच लेता है वापस? नहीं। हर आत्मा को बकायदा विदाउट एनी पार्शियलिटी सब कुछ मिल रहा है, बिकॉज ही इज द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द ईच एंड एवरी इज दिस ड्रामा। वो इस संसार का डायरेक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर है, क्रिएटर है, म्यूजिक डायरेक्टर भी वही है, स्क्रिप्ट राइटर भी वही है, नहीं, डायलॉग राइटर भी वही है। तो ही इज एवरीथिंग, होल एंड सोल। वो इस ड्रामा का सब कुछ वही है। तो आप देखिए अभी कि वो जो परमात्मा है वो क्या चीज है। तो वो हर चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, और मैं क्या कर रहा हूं? आई एम बिकमिंग जजमेंटल। उसके जैसा प्यार क्या मेरा है? इसलिए उसको प्यार का सागर कहा, नहीं कहा। कोई कैसा भी हो, कितना बड़ा डाकू भी हो,
जब जाएगा ना उसके पास, अपने अपने मिशन पे जाता है तो उसके पास जाता है पहले, हे भगवान, हे माता, जो भी जिसके नाम से भी भगवान को जानता है कि आज आई शुड बी सक्सेसफुल, उसको लगता है यस चाइल्ड यू विल बी सक्सेसफुल, गो। आतंकवादी भी जाता है तो पूछता है यस 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 आई एम विद यू, नहीं ऐसा। और हम क्या करते हैं, ये आतंकवादी है, ये अच्छा नहीं, ये ब्राह्मण हो कैसे करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता। तो ये प्यार है, ऐसा प्यार व्यवहार में रहे हर आत्मा को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई हो, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, किसी भी तरह से हो, चाहे वो काम करने वाले हमारे घर में बाई हो, या हमारे घर में कोई हमारा, चाहे हमारी महिमा करता हो या हमारी बुराई करता हो, इंसल्ट रोज करता हो, उस आत्मा को, हर आत्मा को बराबर बिना दिल से, सम्मान से, बिना किसी शर्त के एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, उसकी पालना करना बराबर। महिमा करने वाले की ज्यादा पालना करूं और जो मेरी ग्लानि करता है उसकी मैं बुराई करूं, ये प्यार नहीं है। जैसे याद होगा ब्रिज कोठी के पीछे जो एक सन्यासी रहता था, साधु रहता था, बाबा को सुबह उठते अमृत, उसका काम ही था, अमृत वेले उठते जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बाबा को गाली देता। और जब बाबा, जो भी आते थे बच्चे, जैसे जगदीश भाई आए तो जगदीश भाई को सारा दिखाया और दिखा के कहता है मेरा परम मित्र, एक मैं आपको अपने परम मित्र से मिलाता हूँ। तो वो परम मित्र के, और सुबह सुबह की बात है, तो बाबा उसको पीछे ले गए ब्रिजकोटी के पीछे, तो दिखाया कि झोपड़ी देखो ये साधु है ना, ये मेरा परम मित्र। और उसने देखते ही बाबा को गाली देनी शुरू कर दी, जोर जोर से। तो फिर बाबा ने कहा ये मेरा परम मित्र है। और उसको जब भोग लगता था तो सबसे पहले, भोग लगने के बाद सबसे पहले खाना बाबा कहते उसको देख के आओ, गर्मी सर्दी का हर कपड़ा उसको देख के आओ, हर चीज बाबा उसको बिना बिना जैसे और बच्चों को मिलता था उसको ही मिलता। तो ये है प्यार, राइट? ऐसा प्यार कितना हीलिंग प्यार होता है, सोच सकते हैं। क्या आपके हार्ट की आर्टरी का भी ब्लॉक हो सकती है ऐसा प्यार अगर आपके मन में हो तो? सबके लिए हो, सबके दिल में हो सकती है, हो सकता है हार्ट अटैक आ सकता है, नहीं, कभी नहीं आ सकता है ना। ऐसा प्यार हमारे व्यवहार में आ जाता है, इसको बोलते हैं आत्म मनस्थिति। तो देही मनस्थिति क्या है? ये मेहनत की स्थिति है, पुरुषार्थ की। और आत्म मनस्थिति व्यवहार की स्थिति है, हमारे व्यवहार में आ जाती है। आई होप आई एम क्लियर। आर यू गेटिंग इट और नॉट? जी भाई जी। ये टॉपिक बहुत ही ये टॉपिक है जो आप देखिए ना मुरली में सुनते हैं, देही मनस्थिति, आत्म मनस्थिति। और काफी जगह जब इसकी वो ही ना, क्या कहते हैं, जब इसकी टाइप होती है ना, जब कंप्यूटर में, जब ये पहले तो स्टेंसिल करते थे ना, और उसके बाद ये टाइप हुई कंप्यूटर में, तो उसमें कई जगह मिक्स हो गया। कई जगह देही मन के लिए आत्म मन लिखा गया, कहीं आत्म मन के जगह देही मन लिखा गया, कई जगह मिक्सचरिटी है। मैंने फिर बाद में जमुना प्रसाद भाई से बात की तो पता लगा कि ऐसे हो गया, क्योंकि कुछ कई जगह देखते ना क्वेश्चन में मिक्सिंग है ना, it is not put at an appropriate place. It has been put as a synonym. It is not a synonym. It has a meaning. देही मानी, देह में रहते हम प्रैक्टिस कर रहे हैं देही मानी बनने की। आत्मानी व्यवहार की स्थिति है, सत्युगम आत्म मानी है, नेचुरली आत्म मानी हमारे ज्ञान स्वरूप स्थिति है हमारी। मैं आत्मा हूं बोलते नहीं है, आत्मा अपनी परमात्मा मेरे संस्कारों में समाया हुआ है, परमात्मा सर्व संबंध मेरे संस्कारों में समाये हुए, राइट? और ड्रामा मेरे संस्कारों में समाया हुआ है, जो वो हर चीज में यस ओके हो रहा है, खुश है, वर्तमान में, पास्ट और फ्यूचर में तो है ही नहीं। हम पवित्र स्वरूप हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में रहते, दूसरे का भी आत्मिक स्वरूप देख के व्यवहार करते हैं, शांत है, वर्तमान में है। शांति मीन्स बीइंग इन द प्रेजेंट। लव मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर without any conditions, right? तो ये व्यवहार में आ गई। तो ये स्थिति जो है, ये वाली जो स्थिति है, इसको हम बोलते हैं साइलेंस। विचार कितने चल रहे थे जब देह अभिमानी थे?
तो 25, 30, 35, 40 विचार चल रहे थे, 45 तक भी जाते थे 1 मिनट में। और अब कितने विचार हो गए? 3-4। अब विचार हो गए, जब हम नॉर्मली हमारे 15 विचार चल रहे होते हैं 1 मिनट में, है ना, नॉर्मली 15। जब हम ना शांत होते हैं ना शांत होते हैं, जिसे हम EEG में हम बीटा रिदम कहते हैं, 13 से 18, 13 to 18 साइकिल्स पर सेकेंड, और विचारों में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग इतने विचार हमारे 1 मिनट में चलते हैं। तो 13 से 18 विचार, इसको बोलते हैं बीटा रिदम। और जब हम हमारे थॉट्स को थोड़ा कम करते हैं, इसको मनन चिंतन, ABCD का मनन चिंतन, मुरली का मनन चिंतन, मंथन सिमरन, या रिवाइज और रियलाइज करने लगते हैं, सच्ची दिल से महसूस करने लगते हैं, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मेरे साथ संबंध उसके साथ हैं। और ड्रामा के अंदर, ड्रामा की गहराई में जाते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, अब जो हो रहा है, अब बिंदी बन के बिंदी बाप से कंबाइन हूँ, और जो हो रहा है होने वाला वो मुझे पता है, हमें फरिश्ता से देवता बन के और बीज रूप बन के बाप के साथ वापस घर जाएंगे, वाया सूक्ष्म वतन, फिर सुखधाम में बाप के साथ आएंगे, राज्य में आएंगे, है ना। तो ये अंदर से जब बार बार होता क्या होता है, हमारे अंदर एक रिकॉर्डिंग होती जाती है, और हमारे अंदर पवित्रता हमारे व्यवहार में आती जाती है। हमें आदि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप बुद्धि में, स्मृति में इमर्ज होता है। पवित्रता आती जाती, पवित्रता माना अपने सत्य स्वरूप में स्थित को दूसरों के सत्य स्वरूप को इमर्ज करके हम व्यवहार करते हैं, किसी भी देहधारी के साथ। लगाव झुकाव प्रभाव टकराव से मुक्त हो जाते हैं, क्या क्यों कैसे से मुक्त हो जाते हैं, और ब्रह्मचारी बन के, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी अर्थात अपने मस्तक में शिव बाबा को समा लेते हैं और नैनों में ब्रह्मा बाबा को समा लेते हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए, ब्रह्मा बाबा कैसे फॉलो नहीं कर सकते, जब तक हम निराकारी आत्मा बन के निराकारी बाप से कंबाइन ना रहे, मस्तक में सिर्फ हमेशा ये ना समाया रहे, ये बात ना समाई रहे कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान, मेरे सर्व संबंध उसके साथ, और जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा सब बहुत अच्छा है, और जो होने वाला सबसे अच्छा होने वाला है, तब तक हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो नहीं कर सकते। नैनो में समाना माना ब्रह्मा से हर चीज कंपेयर करें, कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, क्या ब्रह्मा सोचना है तो ब्रह्मा से कंबाइंड होकर सोचो, मतलब ब्रह्मा से कंपेयर करो, ऐसी स्थिति में ब्रह्मा बाबा क्या सोचते हैं। देखना है तो ब्रह्मा बाबा से कंपेयर करो, ब्रह्मा बाबा कैसे देखते थे। पढ़ना है तो ब्रह्मा बाबा क्या पढ़ते थे। सुनना है तो ब्रह्मा बाबा कैसे सुनते थे। बोलना है तो ब्रह्मा बाबा कैसे बोलते थे। खाना है तो ब्रह्मा बाबा कैसे खाते थे, क्या खाते थे। चलना है तो ब्रह्मा बाबा कैसे चलते थे। व्यवहार कैसे, मन संपर्क में व्यवहार कैसे करते, हर चीज कंपेयर, ये ब्रह्मचारी। और किसी भी विकार का अंश, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंश भी अपवित्रता है। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क वृत्ति और दृष्टि में पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, राइट। बिना पवित्रता के ब्राह्मण जीवन है ही नहीं। ब्राह्मण जीवन का श्वास है, ब्राह्मण जीवन की ऑक्सीजन है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, महानता है, राइट। तो पवित्रता आई व्यवहार में, शांति आई व्यवहार में, वर्तमान में रहने के सबका, तो ये हमारे अंदर क्या आ गया, ये हमारी आत्म स्थिति है। अब जीवन में अब विचार कितने आ गए, 10 विचार, 8 विचार, शांति माना 8 विचार, प्रेम माना 6 विचार, राइट। 6 विचार रह रहे। अभी हम थीटा रिदम में आ गए। अल्फा रिदम मीन्स पीस, थीटा पीसफुल रिदम, थीटा रिदम मीन्स लवफुल रिदम, राइट। और अब आगे चलते हैं ना। अब विचार हमें 6 रिदम, ठीक है। अब क्या होता है, अब आगे आपको सूक्ष्म वेतन में जाना। तो ये तो समझ आ गया था ना, सूक्ष्म वेतन की, सूक्ष्म शरीर की बात आई थी ना, समय क्लियर हो गई थी ना, कि आत्मा जो बुद्धि है वो उसका इंजन है, दिव्य बुद्धि सूक्ष्म शरीर का इंजन है, और मन सारे शरीर में फैला हुआ है। अगर ये टीम मेरे सारे मन विचार, टीम थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, ये मेरी पॉजिटिव हो गई, मेरी ट्रुथ पे बेस हो गई, राइट। जो बुद्धि में है वो मेरे मन में आ गया, तो ये मेरा लाइट की बॉडी बन गई, ये सूक्ष्म शरीर बन गया। और संस्कार और मेरी आदत बन गई रोज हम पवित्रता में रहने की, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, दैविक गुणों की धारणा। 4 ये जो मेरे मूल हमारे परहेज है ना ब्राह्मणों के, और 4 नियम है, 4 गोली है। गोली कौन सी है, अमृत वेला, पावरफुल अमृत, बीज रूप स्थिति वाला अमृत वेला। मुरली, स्नान, आत्मा का स्नान अमृत वेला, है ना। 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से हम नहा जाते हैं, खूब रगड़ रगड़ नहा लेते हैं, सारा मैल उतार देते हैं, सारे विक्रम विनाश करते हैं ना। और मुरली भोजन है आत्मा का। और फिर सारा दिन अटेंशन,
बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने वरदान स्लोगन तो बजता रहता साथ, और सोने के पहले वेंटिलेशन। ये भी संस्कार बन गया, ये हमारा नया संस्कार, ब्राह्मणों का संस्कार बन गया। तो ये संस्कार रूपी ड्रेस सूक्ष्म शरीर की, ये ड्रेस पहन करके हम जब, अब ये सूक्ष्म शरीर तैयार हो गया, दिव्य बुद्धि, जितनी अधिक दिव्य बुद्धि मैंने घिस घिस के उसको दिव्य बनाया, ये ज्ञान अंदर बुद्धि में, आसुरी बुद्धि खत्म करते गए, और मन में हर विचार को मैंने रिप्लेस कर दिया, आसुरी विचार, आसुरी भावनाओं को, आसुरी वृत्ति दृष्टि को, आसुरी वायुमंडल को, और आसुरी स्मृतियों को, आसुरी मान्यताओं को, बिलीफ सिस्टम्स को ब्राह्मणों की स्मृति वृत्ति से चेंज कर दिया। अब ये लाइट का बॉडी बन गई, और संस्कार आदत पड़ गई है, उठने की, अमृत वेला उठने की, मुरली की, टेंशन की, वेंटिलेशन की, पवित्रता की, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैविक अनुदान। तो ये संस्कार रूपी इस चमकीली ड्रेस बन गई। तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, और इस सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, मुझे आत्मा को इस सूक्ष्म शरीर के साथ, बुद्धि मन संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंचा, राइट। अब बाबा के पास पहुंचने के लिए अभी 4 सर्टिफिकेट चाहिए। कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से चाहिए बताइए? 4 सर्टिफिकेट कौन से चाहिए? पहला स्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट, दूसरा बाप से संतुष्टता का सर्टिफिकेट, तीसरा ड्रामा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट, चौथा परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट। अगर मैं अब ज्यादा समय अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता सुख स्थिति में रहता हूँ, रहने लगा हूं, तो स्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल जाता है। मैं सबको भी आत्मिक स्वरूप में देखने लगा हूं, अपने को देखते हुए, अपने को इमर्ज रखते हुए, विजुलाइज नहीं करना है, इमेजिन भी नहीं करना, रियलाइज करना, चलते फिरते इसमें रहने लगा हूं, और दूसरे को भी उसी स्वरूप में देख के व्यवहार करने लगा हूं, तो बाप संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि बाप का काम ही है पतित से पावन बनाना। क्या क्यों कैसे करना बंद कर दिया, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हो गया, सत्य स्वरूप में स्थित रहता हूं, दूसरे के सत्य स्वरूप को देख के व्यवहार करता हूँ, और ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंश भी खत्म करती है, तो बाप संतुष्ट हो जाता है। और मैं पास्ट को बिल्कुल बिंदु लगा के और बिंदी बन के बिंदी बाप से कंबाइंड रहता हूँ, तो ड्रामा संतुष्ट हो जाता है। और फिर अगर मैं जो है अभी बाप से मैं जो है सबको स्वीकार कर लेता हूं बिना किसी शर्त के, तो क्या होता है? तो परिवार संतुष्ट हो जाता है, लौकिक भी अलौकिक भी, सारा विश्व मेरा परिवार। विश्व में हर आत्मा को, कैसा भी कोई भी है, I don't raise question on that. Accept him or her as it is. अब मुझे चारों से एनओसी मिल गया ना, एनओसी मिल गया, नहीं मिल गया? अब मेरी बुद्धि एकदम जेट इंजन बन गई, क्रायोजेनिक इंजन बन गई ना। रॉकेट का इंजन होता है क्रायोजेनिक इंजन। मन कैसा हो, एकदम लाइट से भर गया ना, हल्का हो गया ना, और संस्कार परफेक्ट, मतलब ऊपर उड़ने के लिए काफी है। दैवी गुण, अब मेरे दैवी गुण रूपी संस्कार, दिव्य गुण रूपी संस्कार मेरे इमर्ज होते हैं, वैष्णव, तो वो लाइफ की ड्रेस। अब मैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाता हूँ, ठीक है। इसको बोलते अतीन्द्रिय सुख। रियल में बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं, इमेजिन नहीं कर रहे, विजुलाइज नहीं कर रहे। ऊपर सूक्ष्म वतन में जाने के लिए हमको 4 चीज, कहीं भी जाने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? सपोज यूएस में आना है, तो यूएस में आने के लिए क्या चाहिए मुझे? पासपोर्ट, वीजा, टिकट एंड वहां रहने के लिए मनी, है ना। तो पासपोर्ट क्या है? ज्ञान स्वरूप स्थिति, ज्ञान का, मुरली का मनन चिंतन मंथन से। और वीजा क्या है? पवित्रता, योग, याद के द्वारा पवित्रता है, राइट। और टिकट क्या है? दैवी गुणों की धारणा,
बिना दिव्य गुणों की धारणा के रूपी ड्रेस के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ, दिव्य बुद्धि रूपी बुद्धि और मनमना भाव रूपी लाइट का मन, लाइट स्वरूप मन, और दैवी गुण रूपी संस्कार रूपी ड्रेस, इसके बगैर मैं सूक्ष्म वेदन में पहुंच नहीं सकता। और फिर बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा, वो वहां रहने की मनी है। जितनी मैंने दुआएं जमा की होंगी उतनी देर में बाबा की गोद में रह सकता हूँ, राइट। अगर बेहद की मैंने सेवा नहीं की होगी, उसमें स्वार्थ रहा होगा, तो बाबा की गोद में लंबा समय नहीं रह सकते। 1-2 सेकंड रहेंगे, बस नीचे आ जाएंगे, या बाबा की गोद में भी नहीं जा सकते हैं। सामने से दर्शन होंगे बाबा के, बस गोद में जाने का मतलब ही नहीं। Isn't it? तो 4 टिकट है, चार चीज चाहिए ना। तो ये जो है, जब आपके पास 4 ये आ गए ना, अभी इतना लाइट के सूक्ष्म, अब आप सूक्ष्म वेतन बाप दादा की गोद में पहुंच जाते हैं। और बाबा की अभी क्या हो गया, ये 4 संकल्प माने 4, ये दुनिया में ड्रामा, इस दुनिया में है कि सूक्ष्म वेतन में भी है, परम धाम में है क्या? सूक्ष्म वेतन में ड्रामा है क्या? सूक्ष्म वेतन में ड्रामा नहीं है। नहीं। परम धाम में ड्रामा है क्या? परम धाम में भी ड्रामा नहीं है। तो मैं सूक्ष्म वेतन में पहुंच गया, मतलब ड्रामा माना 4 विचार। तो 4 विचार जब हम कहते हैं ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होने वाला सबसे अच्छा, तो खुशी आ जाती है। और जब 3 ही विचार रह जाते हैं, ABC, आत्मा, बाबा, संबंध, जब एक संबंध की गहराई में चले जाते हैं, बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं, बाबा की गोद में एक संबंध की, माँ के संबंध की अनुभूति कर रहे हैं, महसूस करें, माँ के, बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सतगुरु के रूप में, तो हम अत्यंत सुख की अनुभूति कर रहे होते। पाना था सो पा लिया, काम के बाद सब संबंधों की बहुत गहरा मधुर मिलन होता है। 56 प्रकार के झूले हैं। कितने प्रकार के झूले हैं? अत्यंत सुख झूले 56 प्रकार के हैं। कभी हम आपको उस पर बैठेंगे तो बात करेंगे। एक माँ की याद का झूला, माँ की गोद का झूला, बाप की गोद का झूला, टीचर के द्वारा राज्य पद हमें जो है ना मिल रहा है ना, जो घूम रहा है ना, जो घूम रहा है, क्या घूम रहा है, सुदर्शन चक्र घूम रहा है, उसका झूला। आदि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप, संगम ब्राह्मण स्वरूप, न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप, और फिर सतगुरु के रूप में मुक्ति, जीवन मुक्ति का झूला, परम धाम की स्थिति का झूला, सत्युग की स्थिति का झूला। और फिर बंदूकर में सारे बोझ बाबा ने ले लिए। बड़ा भाई क्या करता है, तुम छोटे हो ना, तुम्हारा वजन ज्यादा है, तुम सारा बोझ मेरे को दो, लॉकेट का लॉकेट, सब जिम्मेवारी का बोझ, हल्के हो जाओ। सखा के रूप में सारी बातें बता दी बाबा को, बाबा गलती हो गई है, गलती ये हो गया, ऐसा हो गया, दोस्त को सब बातें बता देते। साजन के रूप में सजा दिया दैवी गुणों से, 36 दैवी गुणों सजा दिया। तो एक गुण दैवी झूला है, एक गुण में खो जाओ, इतना मजा आता है दैवी गुण, अत्यंत सुख का झूला है। हर गुण, हर दैवी गुण अत्यंत सुख का झूला, आनंद। मतलब फिर उसके बाद सज्जन के रूप में, सज्जन के रूप में बहुत सारे झूले हैं, सज्जन के बहुत सारे रूप झूले हैं, उसके साथ झूला झूलो। फिर बच्चे के रूप में झूला, तो मेरा बच्चा बन गया, तन मन धन उसमें वारिस बना दिया उसको मैंने। तो ये कितने वंडरफुल झूले नहीं है क्या? तो ये झूले सर्व प्राप्ति संपन्न, एक ज्ञान के पॉइंट का झूला है ना, चला गया, एक अंदर चला गया ज्ञान स्वरूप, एक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां एक अंदर चली गई, एक शक्ति का झूला अलग है। तो इन झूलों में झूलो, संतुष्टता हो गई, संतुष्ट हो गए, अभी कुछ नहीं चाहिए, कंटेंटमेंट, इच्छा मात्रा में विद्या हो गया, कुछ नहीं चाहिए बाबा से, कुछ इच्छा चाहिए, इच्छा है। अब इच्छा है कि बाबा आप हो, साजन की गोद में हो, साजन आपको प्यार कर रहा है, माँ बाप सब कुछ, सर्व संबंधी आपके साथ है, आप हो और बाप है, बस वो कोई है ही नहीं, नो वन एल्स एंड नो टाइम लिमिट। आप एंजॉय कर रहे हो कि मैं सिर्फ भाषण कर रहा हूँ? नहीं, बहुत एंजॉय We are all mesmerized. सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं भाई साहब, एंजॉय कर रहे हैं भाई जी। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत ही सरल भाषा में वेरी गुड।
सिंप्लिसिटी से बात कर रहे हैं आप। बहुत एंजॉय कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है स्वीट साइलेंस, वो थी साइलेंस, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप स्थिति प्रैक्टिकल व्यवहार में आई ना, वो थी साइलेंस। विचार कम हो गए, 15 से 8, 6 और 4 हो गए ना, वो खुशी खुशी आई ना, खुशी आई तो हमारे अंदर ये आ गई साइलेंस। विचार 40 से 4 हो गए, साइलेंस हुई नहीं, थॉट्स की साइलेंस हो गई नहीं, थॉट स्पीड कम हो गई। अभी 3 ABC, आत्मा बाबा संबंध, ये है स्वीट साइलेंस। मधुर मिलन, प्रीत, 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 रीत, मीत और गीत, एक मुरली थी ना प्रीत। अब ये प्रीत की फीलिंग है, संबंध की फीलिंग। प्रीत, प्रीत क्या है? प्रीत मैंने पहले बताई, 4 भैंस और 4 गोली है ना, 4 परे। रीत क्या है? कंडीशंस क्या? पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैविक गुणों की धारणा। और 4 गोली कौन सी? अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन, ये गीत है। तो फिर ये बाबा बन गया मेरा मीत, है ना। अब बाबा क्या बन गया? मेरा मीत, मन का मीत बन गया, राइट। अब क्या गाओ? मीत मिला तो फिर क्या करेंगे? गाना गाएंगे ना, गाना गाएंगे। वाह बाबा वाह। गीत। अब मन गाने गाता है ना, हर समय गाने गाते हैं। हम क्या गाने गाते हैं? वाह बाबा वाह, मेरा बाबा। गाने गाते हैं ना, वाह बाबा वाह, है ना। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी है। कोई इच्छा, कुछ बच्चे कुछ इच्छा है, कुछ और चाहिए? नहीं बच्चे, बाबा कुछ और नहीं चाहिए। कुछ और चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। तो ये स्थिति जो है ना, ये है देह में रहते विधेय स्थिति। कौन सी स्थिति है ये? देह में तो है, पर देह का भान नहीं है। मैं और मेरा बाबा, बस हम समाये हुए बाबा की गोद में। बाबा और मैं, बाबा और मैं, बाबा और मैं। नहीं, यस यस। इच्छा मात्र में विद्या हो गया अभी। अब इच्छा मात्र में विद्या का भाई क्या हो गया? इससे पहले तो क्या था मेरे मन में, मेरे बुद्धि तो मेरा जो था ना, मुक्त पहले से साइलेंस में था। अभी मन भी शांत हो गया, मन में कोई इच्छा रही अभी? मीत मिल गया है ना, मीत मिल गया ना मुझे। अब गीत गा रहे हैं। कुछ और चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए था। अब इसको बोलते आनंद, लवलीन हो गया। क्या हो गए? बाबा की गोद में, बाबा अपने बाप दादा सूक्ष्म शरीर में, और मैं अपने सूक्ष्म शरीर में, लाइट के सूक्ष्म शरीर में। लवलीन है बस, कोई कोई भान नहीं इधर उधर करती दुनिया को, कोई भान नहीं। गोइंग बियॉन्ड, बंधन मुक्त स्थिति, स्वतंत्र स्थिति, एकदम स्वतंत्र। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाप दादा की गोद में लवलीन। गोइंग बियॉन्ड, बंधन मुक्त, ये अव्यक्त स्थिति जैसे हो गई। अव्यक्त, ना मन चल रहा है, ना बुद्धि चल रही, ना कुछ भी नहीं चल रहा है ना। उसमें थोड़ी इच्छा थी, थोड़ी सी सोमान था, थोड़ा सा था सोमान ना, कि मुझे बाबा से माँ का, बाप का, टीचर का, सतगुरु का, बंधु का, सखा का, साजन का, सर्जन का, बच्चे का, ये सब सुख मुझे चाहिए। सब मिल गया, सब झूले झूल लिए, 56 के 56 झूले झूल लिए, दैविक गुणों के झूले पे झूल लिए, है ना। अभी क्या और कुछ करना है क्या? अब क्या हो गया? एकदम मन तृप्त हो गया। बताया था वो, कहते थे हम लोग, प्राप्ति पहले सच्चे दिल की महसूस था, फिर अनुभूति। सच्चे दिल की महसूस था के बगैर अनुभूति नहीं होती, अनुभूति के बगैर क्या नहीं होती? प्राप्ति नहीं होती, प्राप्ति के बगैर तृप्ति नहीं होती। अब तृप्ति हो गई, है ना। अब इसे कहते हैं आनंद, लवलीन, जो हमने जनवरी मास में अभ्यास किया ना, लवलीन स्थिति का। लवलीन, आत्मा लवलीन है, बाप के लवलीन, यह व्यक्त अवस्था। अब जब ऐसी अत्यंत सुख आनंद की स्थिति महसूस होती रहती है ना, ये हमारी यह विधेयी स्थिति। देह में रहते विधेयी है बस। ऐसा नहीं देखो छोड़ नहीं दिया है,
देही और विदेही में क्या, देही में रहते हम अभ्यास कर रहे थे, अब हम अभ्यास नहीं, अब अनुभव कर रहे हैं। विदेही स्थिति क्या है, अनुभूति की स्थिति है। जैसे राजा जनक कहते हैं, राजा जनक था ना, विधेयी कहते थे, सीता को भी विधेयी कहते थे, अनुभूति की स्थिति में। रावण की स्थिति, रावण की जेल में बैठी है, पर वो अपने राम के साथ, राम के प्यार में खोई हुई है, उसके संबंध में खोई हुई है। इससे डर नहीं लग रहा उसको रावण से, रावण को छू नहीं सकता है, राइट। अब जब ऐसी स्थिति का अनुभूति हो जाती तो तीसरा नेत्र खुल जाता है। ये सूक्ष्म वतन की स्थिति है सारी ना। तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया, सत्य को परखने की शक्ति जागृत हो गई, निर्णय शक्ति दिव्य हो गई। अब निर्णय एकदम एक्यूरेट दिव्य होता है। और विस्तार को सार में लाने की शक्ति है। क्या आ गया, विस्तार को सार में लाने की शक्ति है। विस्तार को सार में लाने की शक्ति का अर्थ क्या है, अब मैं देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट बिंदी आत्मा बन के और सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में समा गया। मेरा बुद्धि और मन दोनों के दोनों कहां पहुंच गए, बुद्धि भी और मन भी कहां पहुंच गए, सूक्ष्म शरीर में पहुंच गए। कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए, सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में। अब इसको ये एक तरीके की फरिश्ता स्थिति है, मैं बाबा के साथ एकदम समाया हुआ हूं, एकदम बस बाबा है और मैं हूं, बाबा और मैं, लाइट के शरीर के साथ बस बाबा से एक एक संबंध की अनुभूति हो रही, ऑटोमेटिक अनुभव हो रही। फरिश्ता, बुद्धि रूपी, बुद्धि और मन रूपी पांव ये देह के और देह की दुनिया के अंदर है ही नहीं। देह और देह में ऊपर, अरश से ऊपर, फर्श से ऊपर, अरश में है, बाप दादा के पास है। और जब बाबा से हम सरल संबंधों की यहाँ पर महसूस करें, बाबा से ये सकाश, सारे विश्व को सकाश जा रही, ऑटोमेटिक जा रही, बाबा के साथ है हम लोग, ना संकल्प है ना कोई लवलीन से भी ऊपर है। ये भी विदेही स्थिति, ये फरिश्ता स्थिति है विदेही किंतु फरिश्ता, विदेही अव्यक्त फरिश्ता स्थिति, कंबाइन भी कर देते हैं कभी। जब वहां से एकदम संतुष्टता होती है, एकदम भरपूरता आती है, तो फिर वहां से अब आत्मा इस देह और देह के उससे भी, उस स्थिति से भी अपने को समेट लेती है। सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार को भी समेट के बिंदी आत्मा बन जाती है, अशरीरी आत्मा बन जाती है, अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाती है। अशरीरी आत्मा बन के अशरीरी बाप से कंबाइंड हो गए तो क्या हुआ, परम धाम घर में बिंदी अशरीरी बाप से कंबाइंड हो गए, करंट आने लगती है, शरीर के अंदर सारे हार्मोन्स परिवर्तन होने लगते हैं, एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, ऐसे कई सारे ऐसे केमिकल्स और ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा होने लगते हैं। तो आपके जो भी शरीर के कर्म होगा, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, वो जो भी परिस्थितियां आपके अंदर जो है, जो भी कर्म भोग है, या जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो सारी क्या होने लगती हैं, सूली से कांटा बनने लगती है। ये अशरीरी स्थिति जैसे सुन करने का इंजेक्शन नहीं होता, बेहोश करने का इंजेक्शन होता है, वो फील ही नहीं होता, पेन दर्द खत्म हो जाते हैं। और कोई आपको कुछ परिस्थितियां भी हैं आसपास, घर में या बाहर, आपको फील ही नहीं होती। जैसे आप समझिए, आपका चैनल मान लीजिए अभी आप देख रहे थे आज तक, और अभी चैनल कौन सा आ गया, पीस ऑफ माइंड, चैनल ही बदल गया, अब आपको फील ही नहीं हो रहा है, आपकी परिस्थिति बदल जाती है। ये अशरीरी स्थिति, ये है अशरीरी स्थिति, जिसमें आप एकदम बस दे उस पहले विस्तार को सार में लाए, वहां से भी मन बुद्धि समेटने की शक्ति है। ये मन बुद्धि को समेटा, बिंदी बन गए, अशरीरी आत्मा बन के परम धाम पर अशरीरी बाप से कंबाइंड हो गए। अब जो शरीर में कर्म भोग थे, सहन होने शुरू हुए। कर्म भोग कैसे विक्रम विनाश कैसे होते हैं, प्रैक्टिकल में सहन होते हैं, सहन करने पड़ते हैं। जैसे नहीं परम धाम में गए तो शरीर आपका ठीक हो गया, नहीं, अब जो शरीर में कर्म भोग था, बीमारी थी, कोई बीमारी भी थी, परिस्थितियां थी घर में या बाहर, अब आपको महसूस नहीं होती। सहन करके समाने की शक्ति आ गई, सामना करने की शक्ति भी आती है। और भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, सामना करने की शक्ति आ गई, सहयोग करने की शक्ति भी आ गई। और जब ये 8 शक्तियां आ गई तो क्या हो गया, ये 8 शक्तियां 108 की माला में आने के लिए अति आवश्यक है। और 9 के 9 संबंध का बहुत गहरी अनुभूति 108 की माला में अति आवश्यक है। उसके बगैर हम आ नहीं सकते 108 की माला, विजय माला में।
और जब हम निराकारी आत्मा बन के निराकारी, तब सातों एनर्जी का बैलेंस हो गया। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, कई भाई बहनों में ज्ञान बहुत है, पवित्रता नहीं है, कहीं ना कहीं लगाव झुकाव टकराव में फंसे हुए, किसी बात में क्या क्यों कैसे करते रहते हैं। शांति माना कहीं ना कहीं पास्ट की बात को भूल नहीं पाए हैं। प्रेम माना कहीं ना कहीं कोई ना किसी को स्वीकार नहीं किया है पूरे वर्ल्ड में, है ना। खुशी माना कोई ना कोई इच्छा रह गई है। आनंद नहीं हो पाता है, सत्य को परख नहीं पाते, निर्णय नहीं कर पाते। तो सातों एनर्जी का बैलेंस नहीं। ज्ञान तो बहुत है, कुछ ना कुछ बाकी एनर्जी कहीं ना कम है, किंतु आठों शक्ति आने के बाद सातों एनर्जी का बैलेंस हो जाता है। तो सातों एनर्जी का बैलेंस हो गया तो क्या हो जाएगा, अब ये निराकारी स्थिति आ गई। ये निराकारी स्थिति है। अशरीरी स्थिति से ऊपर चले गए निराकारी। अशरीरी स्थिति हमें देवान से अलग हुए थे, इस जन्म के विक्रम विनाश हो रहे थे। अब निराकारी स्थिति में आ गए। निराकारी बनकर जब निराकारी बाप से कंबाइंड होते हैं तो क्या होता है, जब निराकारी बन तो ज्वालामुखी शक्तिशाली होकर नहीं जा रहे, जिससे देह भान भी खत्म हो जाता है, जिससे बीज रूप स्थिति बनती है। तो मेरे पिछले 62 जन्मों के 61 जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। खाली मेरे भस्म नहीं है, दूसरों के लिए भस्म होने लगते हैं। बहुत पावरफुल वायुमंडल बन जाता है, आभा मंडल बन जाता है, राइट। दूर दूर तक वाइब्रेशन, वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल बन जाता है। चारों तरफ मनसा सेवा के वाइब्रेशन निकल सारे विश्व में निकलने लगते हैं। विश्व में हर आत्मा को जो चाहिए आपसे आप साक्षात्कार होने लगते हैं, साक्षात्कार मूर्त बन जाते हैं। चेहरे और चरण द्वारा सेवा होने लगती है, प्रत्यक्षता होने लगती है बाबा की। तो बीज रूप भरपूरता की स्थिति है। अशरीरी स्थिति भरपूरता की स्थिति नहीं होती। तो बीज जैसे बीज में सारा कुछ समाया होता है ना, भरपूरता की स्थिति है, जिसमें एकदम बाबा के साथ बीज रूप बनके बीज रूप बाप से कंबाइंड हो। तो ये है अशरीरी स्थिति का अभ्यास। पर शुरुआत कहां से करेंगे, देह और देह मानी स्थिति, आत्मा स्थिति, विधेयी स्थिति और अशरीरी स्थिति। ये चारों स्थिति अंतिम समय तक चलती रहती है। शुरू में देही मानी स्थिति ज्यादा चलती है, फिर धीरे धीरे आत्मा स्थिति बनती जाती है। शुरू में देही मानी स्थिति हमारी 90%, आत्मा स्थिति 5%, 6-8%, 1% हमारी विधेयी स्थिति, 1% अशरीरी स्थिति। विद प्रैक्टिस जैसे जितने हम धारणा बढ़ती रहती है, पवित्रता, शुद्ध, सात्विक भोजन, सत्संग और दैविक गुणों की धारणा, अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, वेंटिलेशन, जितना अधिक गहराई से करने लगते हैं, जितना इसमें लगन की अग्नि जागृत कर लेते हैं, उतना अधिक हमारी देही मानी सब ज्यादा समय आत्म मानी में रहने लगती है, प्रैक्टिकल व्यवहार वाली स्थिति रहने लगती है। ज्यादा समय विधेयी, अब 50% आत्ममानी और 10%, 20-25% विधेयी और 10% अशरीरी। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारी अंत में क्या हो जाएगी, धीरे धीरे 90% आत्ममानी और 10% 2%, 5% विधेयी और 5% अशरीरी, और अंत में टोटल अशरीरी हो जाए। अशरीरी में भी 3 बातें हैं, अशरीरी, निराकारी, बीज रूप। तो अंत में जब हम जाएंगे बाबा के साथ तो बीज रूप बन के जाए, राइट। तो बीज रूप स्थिति में हम पूरे कलवृक्ष बीज रूप स्थिति द्वारा जैसे विक्रम जब भस्म करते वो स्थिति को महसूस करते हैं, तो कलवृक्ष की जड़ में बीज रूप बाप के साथ कंबाइन होकर पूरे कलवृक्ष को प्रकाश देते हैं। सत्युग की 108 जो विजयी आत्मा है, प्रकृति के 5 तत्व, और जो सत्युग की आत्माएं हैं, त्रेता, द्वापर, कलयुग की आत्मा, सभी आत्माओं को प्रकाश पहुंचता है, कलवृक्ष में बैठे 5 तत्वों को भी पहुंचता है। तो इस तरह से अशरीरी स्थिति का अभ्यास में, अच्छी कहते तो अशरीरी स्थिति का अभ्यास है, पर इसमें सारे अभ्यास आ जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी। हम तो सोच रहे आप बोलते ही जाए। एक्चुअली वी हैव टाइम, इफ यू हैव सम मोर टाइम वी वुड लव टू लिसन मोर। Can I share something, Saurabh Bhai, with the brother? Om Shanti. Please send the recording if it's possible to Baba's email. Bhai Sahab talked about the 3 things, ABC. I just want to ABCD, but I came up with these acronyms for you. It's amazing, awesome, beautiful. It's beneficial for us, for me especially. It's clear, concise,
It's absolutely helped me put the dot for the drama. Thank you, Bhai Sahib. Thank you so much. I needed to hear this. Thank you so much. Om Shanti. Thank you, Saurabh Bhai. Thank you, Sister Lakshmi. भाई जी क्लास बहुत वंडरफुल था, लेकिन हम लोग आपसे और 2 मिनट लेना चाहेंगे कि आपका जो फर्स्ट अनुभव था ना, तो सभी को बहुत लाभ होगा उससे। कौन सा अनुभव? सौरभ भाई जी का फर्स्ट अनुभव बहुत सुंदर था, सभी को बहुत लाभ मिलेगा। अगर कोई भी सुनना चाहे तो भाई जी अगर टाइम देना चाहे तो। आज तो we have a lot of time. कौन सा अनुभव? टाइम पूरा हो गया ना आपका? तो भाई साहब जब पहले जब पांडुवन में आए थे तो आपने कहीं पर आपने बताया था कि जब पांडुवन आए थे पहली बार या दूसरी बार, तो आपने कहा मुझे अनुभव नहीं तो मैं कैसे चलूंगा। तो लास्ट में भी हो गया, जब अंत में जब पांडुवन लास्ट में बाबा कुटिया में गए थे, तो उस टाइम में आपको कुछ हुआ था ना, तो आपकी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ नहीं, वो मुझे आउट ऑफ 86 में मैंने ज्ञान में शुरू हुआ, जब मैं एम्स में था दिल्ली में। तो जब 91 में जब हॉस्पिटल का उद्घाटन तब मैं आया था, तब मुझे एक्चुअली 29 अक्टूबर को मुझे रिएक्शन हो गई, मुझे ना वो हो गया था क्या, अपेंडिसाइटिस का दर्द हुआ 2 बजे के आसपास लंच लेने के बाद पांडवन में। और ज्ञान विज्ञान भवन में रुके थे हम उस समय, हॉस्पिटल में तो अकोमोडेशन नहीं होती थी उस समय। ज्ञान विज्ञान भवन 6 नंबर रूम था, वहाँ पर उसमें रुके थे। तो उसमें हम जब मैं जाके लेट गया तो मुझे दर्द बढ़ता गया, फिर वॉमिटिंग वगैरह हुई। फिर शाम को डॉक्टर्स आ गए हॉस्पिटल से, उन्होंने दवाइयाँ दी काफ़ी सारी, उससे कोई पेन रिलीफ नहीं हुआ। फिर 8 बजे के आसपास उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे, क्योंकि वहाँ ऑपरेशन की सुविधा नहीं थी माउंट आबू में, तो दे थॉट कि हम इनको एंटीबायोटिक दे देते हैं कोई, जिससे कि अगर बाई चांस इन्फेक्शन हो भी जाए, अगर वो रप्चर भी हो जाए अपेंडिक्स, तो आसपास इन्फेक्शन ना फैले। तो उन्होंने मुझे तो टेस्टोस दे दिया पहले, इसका पेनिसिलिन समझते हैं ना, पेनिसिलिन एमक्लॉक्स का एक इंजेक्शन होता है, उसका टेस्टोस दिया बाएं हाथ में। 20 मिनट वेट किया। लगभग 8:30 बजे जब मुझे टोटल डोज लगा रहे थे, उसमें मुझे रिएक्शन हो गया, मेरा सांस घुटने लगा, पसीना बहुत जोर से आ गया। और मुझे साथ में एक डॉक्टर बैठे थे, उनको मैंने कहा मैं ना अभी बस मैं जा रहा हूँ। तो थोड़ी देर में मैंने देखा अपने आप को छत के पास देखा, जो मैं हूँ बिस्तर पे लेटा हुआ था अपने बेड पे। तो थोड़ी देर में मैंने बिस्तर आसमान में देखा अपने आप को, आसमान में ना छत के पास देखा, और ऊपर से मैंने अपनी बॉडी को देखा, स्थूल बॉडी जो बेड पे लगी। उस मेरा बायां हाथ यहाँ पे था, गर्दन मतलब घुट रहा था ना, सांप पसीना बहुत आ रहा था। तो मैंने देखा ऊपर से, ऐसे देखा, और आसपास 2-3 डॉक्टर थे, नर्स थी उसी कमरे में, हॉस्पिटल में नहीं, उसी 6 नंबर रूम में, वहीं पे लेके दवाइयाँ लेके आया था, वहीं पे टेस्ट डोज दिया था मुझे, और वहीं पे टोटल डोज दे रहे थे, IV लाइन लगा दी थी। तो मैं तभी मैंने वो नीचे उनको डिस्टर्ब हालत, मानसिक स्थिति उनकी लग रहा था बहुत टेंशन में है, कि तो मैं छत से निकल गया, हालांकि दरवाजा खुला हुआ था, खिड़की खुली हुई थी, मैं छत के अंदर से निकल गया। उस दे ऐसा लगता है मैं हूँ जैसे ना, एक तो ये तो एक फिजिकल बॉडी है, एक सूक्ष्म शरीर की बात बता रहा हूँ। मेरे को 5 साल 86 से 91 तक कभी सूक्ष्म शरीर का अभ्यास अनुभव नहीं हुआ था, सूक्ष्म वतन का भी अनुभव नहीं होता, क्योंकि लॉजिकल माइंड था ना। मेडिकल प्रोफेशन में बहुत लॉजिकल हो जाते हैं हम लोग, भावना कम होती है, लॉजिक ज्यादा रहते हैं। तो हम लोग हर चीज को मेक बिलीव नहीं समझते, वो समझते रियल में होना चाहिए। तो शायद भगवान ने कहा, सोचा हुआ कि इसको समझ तो है नहीं, इसको फिजिकली दिखाना पड़ेगा कुछ करके। तो प्रैक्टिकली मैं देह से निकल के और ऊपर गया सूक्ष्म शरीर के साथ, अपने सूक्ष्म शरीर के लाइट की बॉडी थी जैसे सचमुच में, और मैं ऊपर गया, और ऊपर फिर जैसे जा रहा हूँ आसमान स्पेस में जा रहा हूँ, ऊंचे ऊंचे जा रहा हूँ। और फिर जैसे ब्रह्मा बाबा वहां पर हैं, और ब्रह्मा बाबा ने मुझे ऐसे किया, मुझे समझ नहीं आता संकल्पों से कैसे बात होती है, भावना से नैनो की भाषा से कैसे बात होती है, बस ऐसे कैसे बात होगी, संकल्पों से कैसे बात होती होगी वहां पर। तो सचमुच मुझे ऐसे बाबा ने ऐसे किया, तो मुझे लगा जैसे बाबा मुझे कह रहे हैं कि बच्चे कहाँ जा रहे हो। तो मैंने कहा बाबा मैं तो आपके पास आ रहा हूँ। मैंने मुख से नहीं बोला, संकल्पों से, जैसे उन्होंने भी संकल्प से मुझे ऐसे किया, इशारा किया, और फिर संकल्पों से उनके संकल्प मुझे टच हुए, मैंने संकल्प, मेरे अंदर से संकल्प कि बाबा मैं तो आपके पास आ रहा हूँ। तो बाबा कहते नहीं बच्चे अभी आपका समय नहीं हुआ, अभी आपको बहुत सेवा करनी है, वापस जाओ। और मैं अपने शरीर में आ गया, और तब उसमें मेरा हार्ट बहुत तेजी से, क्योंकि उन्होंने रिवाइव किया था, इंजेक्शन वगैरह दिए थे, कुछ पेनिसिलिन इसके एड्रेनलिन वगैरह के इंजेक्शन दिए थे। 8:30 की बात थी जब मुझे इंजेक्शन लगा रहे थे, तब की बात है, मुझे नहीं पता ऊपर देर कितनी देर रहा होगा।
पर फिर 11:15 बजे मुझे होश आया। तब रात में लाल लाइट हो रखी थी और सब कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे थे कमरे में, डॉक्टर्स भी, नर्सेज भी, और निर्भय भाई मेरे माथे पे हाथ रख के बैठे थे जब मुझे होश आया रात को 11:15। तो ये मेरा पहला आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मुझे गिफ्ट मिल गई सूक्ष्म वतन में जाने की, सूक्ष्म शरीर को महसूस करने की, बनाने की। तो तब से गहराई से सूक्ष्म वतन क्या होता है, सूक्ष्म वतन की गहराई क्या है, वो तब से राज समझ आने लगे। उसके बाद तो फिर बाबा ने बहुत सारे सूक्ष्म वतन के और बहुत सारी बातें, साक्षात्कार, बहुत सारे हार्ट का प्रोग्राम कैसे बनेगा, हार्ट बीमारियां क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, सब बात बाबा ने समझाई धीरे धीरे। तो भाई जी अभी आप अभी भी अब जाते हैं सूक्ष्म वतन में? एक तो हम लोग विजुलाइज करते हैं, हाँ पहुंच गए। आप जैसे संदेशियों का पाठ है, हम कभी विजुलाइज नहीं करते हैं, विजुलाइज नहीं करते। सच रियलाइज करना होता है ना, विजुलाइज करने से कुछ प्राप्ति नहीं। जैसे आप अगर आपको स्विट्जरलैंड जाना हो तो स्विट्जरलैंड तो मोबाइल पे आप देख सकते हो ना खोल के, आप यूट्यूब में डाले स्विट्जरलैंड, सीनरीज ऑफ स्विट्जरलैंड, तो आप देख सकते हो ना। दैट इज विजुअलाइजेशन। रियलाइजेशन मीन्स यू हैव टू रियली टेक पासपोर्ट, वीजा, है ना, टिकट, एंड देन टेक हॉलीडेज एंड देन हैव सम मनी विद यू, देन यू गो एंड एंजॉय स्विट्जरलैंड। दैट इज रियलाइजेशन। वो तो कोई भी विजुलाइज की पावर करने वाला इवन पवित्रता को फॉलो नहीं करता, शुद्ध सात्विक भोजन नहीं खाता, वो भी सूक्ष्म में जा सकता है ना? नहीं जा सकता। बताया ना, पासपोर्ट, वीजा, टिकट और मनी, 4 चीज चाहिए ना। तो बाबा ने जो बताया ना, ये जो इसका भी अनुभव मुझे तब हुआ था जब मेरे को हार्ट की बीमारी हुई 96 में, 97, 96। तो बाबा से मैसेज आया, बच्चे अनुभव की अथॉरिटी बनाने के लिए बीमारी आई है। मेरे को बताया गया आप 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, कभी भी आपकी डेथ हो सकती है, ये बीमारी ऐसी है। तो तब मैंने फिर दादी से मैसेज मंगाया, दादी ने गुलजार दादी से मैसेज मंगाया, और जब दादी से मैसेज मंगाने के बाद फिर दादी ने कहा नहीं, जब ये मैसेज आ गया तो फिर जो है ये, फिर जब मैंने वही जैसे विधि आप लोग करते हैं, जैसे विजुलाइज करते हैं और सब कमेंट्री से योग करते हैं, मैं भी ऐसे ही करना शुरू किया, दिन रात शुरू किया। फिर मेरे कुछ फायदा नहीं हुआ, तो फिर बाबा को फिर दोबारा मैसेज भेजा के, तो बाबा ने कहा बच्चे ये तो तरीका मैंने बताया नहीं आप लोगों, ये तो मैंने बताया नहीं था, आप जैसे करते हो। तो मैं तो कहा था, मैं तो कहता हूँ रिवाइज और रियलाइज। बाबा के महावाक्य को अंदर से मन ही मन में रिवाइज करो और उस व्यक्ति को महसूस करो सच्ची दिल से, और अपनी कमी को भी महसूस करो। कमी को लिख के बाबा को दो, और रोज बार बार लिख के दो, चाहे 10 बार भी लिख के दो, और जो अंदर जो बाबा जो कह रहा है उसको महसूस करो और अनुभव की अथॉरिटी बनो। तब प्राप्ति होगी, तब तृप्ति होगी, तब पुराना स्वभाव संस्कार बदलेगा, तो बीमारी निकलेगी। और फिर मुझे याद है मैंने तब शुरू किया, उसी दिन मैंने 69 से लेकर 97 तक की मूल्य खरीदी और एक एक लाइन को महसूस करना शुरू किया। और मेरे चौथे दिन ही मेरा दर्द खत्म, मैं सारे सो नहीं पाता था, हर मिनट दर्द होता था, इरेगुलर हार्ट बीट, बहुत एरिथमियाज होते थे। मेरी चौथे दिन ही मेरे को नींद आई, पहली बार मैं 5-6 महीने में पहली बार सोया, और एंजाइना खत्म हुआ, और वो मेरा हार्ट बीट रेगुलर हुई, और 6 महीने में मेरी हार्ट की दीवारें जो बहुत मोटी मोटी हो गई थी, नॉर्मल हो गई। तो ये प्रैक्टिकल, और इसी के बेस पे फिर राज्यों की हार्ट का प्रोग्राम बना, रिवाइज एंड रियलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इज नॉट मेडिटेशन, जो बाबा ने कभी नहीं बताया, ठीक है। वो तो कोई विजुअलाइजेशन तो कोई भी कर सकता है। ये तो उन लोगों ने बताया जो वेस्टर्न साइंटिस्ट है ना, जिन्होंने जो आत्मा को जानते हैं ना, परमात्मा को जानते हैं ना, ड्रामा को जानते हैं, उन्होंने परमात्मा से मिलने की विधि, इमेजिनेशन, ऑटो इमेजरी और विजुअलाइजेशन बताया। बाबा के बच्चों को तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं। क्या बच्चे अपने बच्चे होते हैं, क्या हमें विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, करते हैं क्या? हमें क्या हम अपने माता पिता को विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं? हम तो चलते फिरते, हमें तो बाबा के उनके साथ का अनुभव प्राप्त है ना, उसके प्यार में, उसको प्यार को महसूस करते हैं, उनके शब्दों को महसूस करते हैं, उनकी कही हुई बातों पर चलते हैं, वही हमसे योग है। उनकी बातों को इमर्ज करते हैं, नहीं
वही तो मेडिटेशन है। डेडिकेशन डेडिकेशन प्रैक्टिस, दैट इज मेडिटेशन। अपने तन मन धन और संबंध को बाबा पे सुहाग कर दो, समर्पण कर दो, फिर मैंपन मेरेपन का सुहाग करो, तो अपने आप ही। और विजुअलाइजेशन में तो कुछ भी नहीं करना पड़ता आपको, ना तन मन धन संबंध को स्वाहा करना पड़ता है, ना मैंपन मेरेपन को स्वाहा करना पड़ता है। आप कितना भी गलत करते रहो तो भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, यही दादी जाके मुझे बोलती थी, निज ज्ञान जाके समझाओ, निज ज्ञान, निज ज्ञान, ये निज ज्ञान। भाई जी, जो आपने एक्सप्लेन किया इतनी गहराई से, और जो प्रोसेस आपने बताई, क्योंकि हम तो ये शब्द सुनते रहते हैं, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही, अशरीरी, निराकार, जो बीज रूप, और जो गहराई से आपने पूरा एक्सप्लेन किया, this is something is like real जो एक है ना साइलेंस, स्वीट साइलेंस, स्वीट साइलेंस होता है ना, जो अतिंद्रिय सुख आनंद की अनुभूति, सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, ये स्वीट साइलेंस है। और फिर है डीप साइलेंस, जब समेटने की शक्ति, अशरीर बल्कि अशरीर आप से कंबाइंड होते हो, तो अंदर ही अंदर सहन करते हो, सूली को कांटा बनाते हो। ये डीप साइलेंस, मैंने दादियों को देखा कैसे अंदर अंदर डीप साइलेंस में अपनी बीमारी को सहन करके समा लेती है। दर्द हो रहा है बट वो सहन करके समा रही है, और सामना भी करे, और भी प्रॉब्लम आ रही है उसके बाद सामना भी, सहयोग पे भी सबको सहयोग दे रही है। दैट इज डीप साइलेंस। और जब ये विक्रम विनाश हो रहे होते हैं, जो 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 भी मतलब हिसाब किताब कर्म भोग और परिस्थितियों को विनाश कर रहे होते हैं अंदर अंदर, तो ये डीप साइलेंस है। और जब निराकारी बिंदी बन के निराकारी बाप से कंबाइंड होते हैं, तो ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि जागृत होती है, उससे अपने बीज रूप स्थिति प्रकट होती है, उससे देहभान खत्म होता है। तो वो भी मैंने दादी के अंदर देखा है, दादी के अंदर देखा है प्रैक्टिकली। ये डेड साइलेंस, ये बहुत, ये अंदर एकदम डेड साइलेंस, जो बाबा की थी ना अशरीरी स्थिति, जो बाबा कई बार शरीर बोल देते पर बीज रूप स्थिति थी। बाबा शरीर बन जाते थे, बीज रूप स्थिति में टिके रहते, भरपूरता की स्थिति में, है ना। तो ये भी तीनों में फर्क है, शरीरी, निराकारी और बीज रूप। ये मैंने पिछले कुछ महीने में, 1 महीने में इनको गहराई से महसूस किया है। क्योंकि बाबा की मुरली में तो आता था ना, फिर मैंने बाबा से रूह ध्यान में पता किया, बाबा ने कहा ये फर्क है तीनों में। और विधेयी, अव्यक्त और फरिश्ता में भी ये फर्क है। विधेयी जो है वो अतिंद्रिय सुख आनंद की अनुभूति है, आनंद बल्कि अव्यक्त स्थिति है, व्हेन वी गो बियॉन्ड थॉट्स। और फिर फरिश्ता स्थिति, जब आप विस्तार को सार में ले जाते हो, विस्तार को सार में लेके बाप दादा की गोद में समाये रहते हो, मन और बुद्धि रूपी पांव देव और दे की दुनिया से परे चले जाते हैं, सारे विश्व को सकाश देते हो। और जब उससे भी परे चले जाते हो, वहां से भी मन, इस जो 8 शक्तियों के अंदर सब कुछ आ जाता है, विस्तार को सार में समेटने की शक्ति, उसको समेट के जब अशरीर बन के और शरीर बाप से कंबाइन हो जाते हैं, तो सहन, सामना, समाना, सहयोग हो जाता है। तो ये 8 शक्तियां आ जाती है, प्रैक्टिकल मूर्त बन जाते हैं। ये 7 चैतन्य, सत्तो प्रधान आत्मा इसी से बनते हैं। सत्तो प्रधान, सत्तो मीन 7, प्रधान माना भरपूर, 7 एनर्जी से भरपूर, सत्तो प्रधान पावन अवस्था, 7 से भरपूर अवस्था ही पावन अवस्था है। ये वंडरफुल स्थिति महसूस होती है। 7 एनर्जी का जब बैलेंस होता है तो निराकारी स्थिति बनती है। जब निराकारी स्थिति बनती है तो फिर देहवान खत्म होता है, उससे संपूर्ण निर्विकारी स्थिति बनती है। इसलिए कहा निराकारी से निर्विकारी, है ना। निर्विकारी माना सब भस्म हो जाते हैं, फिर बीज रूप बनते हैं, राइट। सब बाबा की मुरलियों से जो महसूस किया, बाबा की मुरली में दिया भी हुआ है। कई बार बाबा मतलब सार रूप में बताता है कि ना किस तरह से, तो बाबा को बच्चे को कुछ होमवर्क भी देता है। मैंने एक बाबा से पूछा था, बाबा ये आप जब बोलते 7 गुणों को बोलते ना, आगे पीछे बोलते हो, कभी आनंद पहले बोल देते हो, कभी पवित्रता बोल देते हो, कभी प्रेम, कभी सुख को पहले बोलते हो, कभी बाद में बोल देते हो, कभी इसे बोल देते हो। बाबा कहते बच्चों को ना ये, फिर कुछ मैं भी होमवर्क भी देता हूँ ना, कुछ सीक्वेंस में लाने के लिए, ताकि बच्चे समझे, है ना, कुछ अपनी बुद्धि तो लगाए ना। क्योंकि बाबा ने फिर मुझे बताया था सीक्वेंस,
KP स्क्वायर लो हाई ब्लड प्रेशर, नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर। ज्ञान से पवित्रता, पवित्रता से शांति, शांति से प्रेम, प्रेम से सुख, सुख से आनंद, आनंद से शक्ति। फिर बाबा ने सीक्वेंस में बताया। तो मैंने कहा बाबा फिर ऐसे मुरली में क्यों सुनाते हो ऐसे? तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे ये कुछ इसके पीछे भी राज है कुछ। तो मैं गुजारदारी के द्वारा मैसेज मंगाता रहता था ना पहले शुरू में, जब हार्ट का प्रोग्राम शुरू हुआ तब। ओके चलिए 1 मिनट बाबा को याद कर लेते हैं। जी थैंक यू। आपको लेट हो रहा होगा, आपको ड्यूटी जाना होगा? नहीं भाई जी, आज तो सैटरडे है। ओके जी, थैंक यू। We all have to ओम शांति। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। चलिए 1 मिनट बाबा को याद। जी मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। थैंक यू भाई जी। थैंक यू जी। धन्यवाद। थैंक यू भाई जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच भाई जी। को बार बार सुनने से क्लैरिटी और बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। शांति जी। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति ब्रदर। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू फैमिली। थैंक्स टू ऑल। Thank you Om Shanti. Thank you family. Thank you Lakshmi. Thank you Gautam bhai, Michigan family. Thank you all of you. Thank you. Thank you Thank you Gautam bhai. थैंक यू भाई जी। भाई जी को आप लिंक भेज सकते हैं क्या? जी जी, we will send. Thank you Saurabh bhai for such a wonderful class. आप प्लीज इसको बीके में डाल दीजिए, बीके हिंदी में, तो क्योंकि ये तो बार बार सुनना और रिवाइज करना तब ज्यादा क्लैरिटी होती जाएगी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा था। Thank you Saurabh bhai. Thank you राजेश भाई। ओम शांति। इस क्लास को हम लोग बाद में इसको एक्चुअली डिस्कशन करने से अच्छा होगा ना। इसको 2-3 बार जैसे मोहन सिंगल भाई का किया था, फिर कैसे भाई जी का भी इसको बार बार रिपीट करने से। जी थैंक यू राजेश बहन एंड नरेश भाई अरेंजिंग इट एंड सौरभ भाई। ब्यूटीफुल क्लास। थैंक यू सो मच। जैसे पॉइंट शेयर करते हैं, मुझे लगता है अगर उसकी जगह ये सब क्लास रिवाइज करेंगे तो बेटर होगा। समय जी जो 7 वर्च्यूज का था ना, जो फॉर्मूला ये भाषण ने बताया था, KP स्क्वायर लो हाई ब्लड प्रेशर।
शुक्रिया राजेश बेन, शुक्रिया सौरभ भाई, शुक्रिया सभी को, बहुत बहुत सभी को। नरेश भाई, राजेश बेन का भी बहुत बहुत थैंक यू। सौरभ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर अरेंजिंग such a wonderful class. ओम शांति। थैंक यू सौरभ भाई, ओम शांति। Thank you, Saurabh bhai, Benji bhai. Thank you, Saurabh bhai. Om Shanti. Thank you very much. Thank you, Saurabh bhai. Thank you, Rajesh Ben. Thank you, Naresh bhai. Thank you, Saurabh bhai. Om Shanti, Saurabh bhai. Thank you, everybody. Thank you, everyone. Thank you so much, Saurabh bhai. Very nice class. Thank you so much. Thank you. The Om Shanti family. Om Shanti.